स्वस्थ वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता का कार्य आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव के संग हो रहा है। और इस कार्य में आज हम जुड़े हुए हैं। नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की मीटिंग 11 बजे में। और ग्लोबल न्यूज के सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस अभियान में साथ दें, आगे बढ़ें, हम सबके साथ जुड़ें। नारी सुरक्षा, दो शब्द वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विचार को जागृत करने का उद्देश्य से नारी का सम्मान करना, नारी के स्वास्थ्य हित की रक्षा करना। स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक उद्देश्य शून्य खर्च चिकित्सा के प्रति उजागर, प्रचार प्रसार, अनुभवों का प्रचार प्रसार एकत्रित करके अनुभव एक दूसरे में बांटना, समाज हित में हर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास। और आज इस मीटिंग में हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हम सभी के भाई, छोटे से भाई, बड़े से भाई, प्यारे से भाई, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत से सुशील भाई। तो आज सुशील भाई के सानिध्य में एक्यूप्रेशर को समझेंगे। शून्य खर्च चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें खर्च कुछ नहीं होता। एक्यूप्रेशर मतलब प्रेशर देकर अपने आप को निरोग करना, अपने को स्वस्थ करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब निरंतर प्रयासरत हैं। जूम पे जुड़े भाई बहनों से विनम्र विनती है कि ये जूम का जो लिंक है, इस लिंक से जो जुड़ते हैं, ये लिंक पूरे दिन में 4 बार 4 अलग अलग मीटिंग्स करती है। सबसे पहली सुबह योगाभ्यास भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, भाई हेमंत किशोर जी के सानिध्य में, बहन प्रीति रानी के सानिध्य में। 11 बजे नारी सुरक्षा की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान और घरेलू बचत व्यवसाय। शाम 4 बजे नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय का टेक्निकल पार्ट, यानी ऑनलाइन जो बिजनेस है, वेबसाइट के जरिए किस तरीके से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें, अपने ऑर्डर को प्लेस करें, अपने अन्य जानकारों को जोड़ें, इसकी जानकारी। साथ ही साथ हम किस तरीके से आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे ग्रुपों को चलाते हुए अपने परिवारों तक, अपने और परिवारों तक, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं। शाम 8 बजे, रात्रि 8 बजे इसी लिंक से लगती है चौपाल। पूरे भारतवर्ष और बाहर से भी कुछ परिवार जुड़ते हैं इस चौपाल में, और चौपाल का एक अलग ही अनुभव है। और चौपाल अनुभवों का संग्रह, ज्ञान का, अनुभूत ज्ञानों का एक जगह, एक मिलन, एक समारोह प्रतिदिन रात्रि 8 बजे लगती है चौपाल। तो आप सभी इसी प्रकार जुड़ते रहें, साथ देते रहें और परिवारों को जोड़ते रहें। अब मैं आप सभी के बिहाफ से हम सभी के बीच भाई सुशील जी सोनीपत एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, उनको निमंत्रित करता हूँ। वंदे मातरम भैया, आपका हार्दिक स्वागत है नारी सुरक्षा के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में। जी भैया, सभी को जय श्री राधे राधे। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक छोटा सा कर्णधार, नारी सुरक्षा के मंच पर आज मेरा सौभाग्य है कि एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट बताने का मेरे को सौभाग्य मिला है। मैं सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आप नारी सुरक्षा के मंच पर जुड़े हुए हो और बहुत ही अच्छा आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो। ज्ञान ग्रहण के साथ साथ में आप अपने जीवन में उतार कर लोगों को, अपने आसपास के, अपनी बहनों को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपनी पड़ोसन को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हो। और जो मैं देखता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट जो आ रहे हैं, वो हमारे भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद जी, जो एक अभियान चलाया हुआ है कि आप शून्य खर्च चिकित्सा, ज्यादातर उससे ही प्रारंभ कीजिए। जब उससे ना लाभ हो तो फिर उससे आगे बढ़िए
आप आयुर्वेद में की औषधि लीजिए या होम्योपैथिक की लीजिए या अन्य पैथी की, लास्ट में आपको कोई भी इमरजेंसी ऐसी हो जाए तो कोई भी पैथी मिले तो आप उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जीवन बचाना हमारी प्राथमिकता है, उसे बचाना चाहिए, उसके बाद आप चिकित्सा कीजिए। ठीक है। तो आज मेरे को एक्यूप्रेशर के विषय में मुझे बताना है। जहां तक मेरे याद है 20 साल मेरे को इस सेवा में हो गया है एक्यूप्रेशर करते करते। और एक्यूप्रेशर में आपको मैं सारी चीज जैसे इतिहास बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। मैं शॉर्टकट में जहां तक मैंने सीखा अपने गुरु से, अपने अनुभव से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं अपने गुरु का और अपने भगवान का नाम लेते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राधे। बैठ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ आज। तो मैं संपूर्ण एक निचोड़ जो सभी को काम आए ऐसा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और कुछ रह जाए तो हमारे आदरणीय भाई हेमंत, हमारे हेमंत भाई है, हमारे गोविंद भाई है, हमारे महेंद्र भाई है, जो इस चीज के बहुत अच्छे विशेषज्ञ है और कम से कम 30 साल से 28 से 30 साल के करीब उनको अनुभव है। एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी, रबड़ थेरेपी, बंधन चिकित्सा, बहुत अच्छा अनुभव है। और उससे चारों ओर हमारे जो स्वस्थ समृद्ध परिवार में मंच पे जो उन्होंने बताया है वो चारों ओर फैलता जा रहा है और लोग सीखते जा रहे हैं और बड़ा अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। वो मैं भी सीखता हूँ और लोगों को मैं करता हूँ, उसके अनुभव मैं बताता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैं इसके इतिहास में न बताते हुए आपको पूरा संपूर्ण वो बताने का जो मैंने सीखा और उसके रिजल्ट मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे प्रारंभ में आपको मैं चोटी से एडी तक का कुछ पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। इसमें आप ये ऊपर हाथ में आप ऊपर जाओगे, ये हमारा मस्तिष्क है, पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड। आप ये पॉइंट प्रेस करोगे तो सर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपकी वो समस्या ठीक होगी। सिर में दर्द हो, भारीपन हो, नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो, ज्यादा विचार आते हो, नेगेटिव विचार आ जाते हो, ज्यादा आप सोचते हो, तो इससे धीरे धीरे आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोनों हाथ दोनों पैर के अंगूठे, आप मैं एक पे बता रहा हूँ ना, आपको दोनों साइड करने हैं। ठीक है। उसके नीचे आप आओगे तो ये हमारा गला, इसके पीछे आप आओगे तो ये हमारे सर्वाइकल के पॉइंट। तो इसमें आप ऑयल लगा के मसाज कर सकते हो। ठीक है। या मेथी दाना आप पट्टी बांध सकते हो या रबड़ से बांध सकते हो, जैसे भी आपकी सुविधा हो ऐसे आपके ये पॉइंट प्रेस करने हैं। तो एक्यूप्रेशर में तो केवल प्रेस करने होते हैं। और अच्छा रिजल्ट लेना है तो इस पर मेथी दाने की पट्टी आप बांध सकते हो। दोनों हाथ दोनों पैर पर लेफ्ट साइड में ही आपको पट्टी बांधनी है। पर जब पॉइंट प्रेस करने की बारी आए तो दोनों हाथों पे आप पॉइंट प्रेस कीजिए, दोनों पैर के अंगूठे पे प्रेस कीजिए, तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में जैसे कि गर्दन दर्द में तो काम करेगी, सर्वाइकल में जिसको चक्कर आते हो उसमें भी यही सेम पॉइंट काम करेंगे, दोनों हाथ दोनों पैरों पे। ठीक है। अब इसमें नीचे आ जाओ आप। अब ये ऊपर के जाओगे, ये साइनस के पॉइंट है, दोनों हाथ दोनों पैरों के, ये कवर कर लो आप। अब इसके आप इधर जाओगे तो ये इससे अंगूठे से नीचे थायराइड, पैराथायराइड, किसी को थायराइड की दिक्कत है, जैसे कि वेट बढ़ाने, जो इसका वेट बढ़ गया है वो वाला थायराइड है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। जिसका वेट घट गया है उसको क्लॉकवाइज पॉइंट दबाने हैं, दोनों हाथ दोनों पैरों के। तो आपको धीरे 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 उसमें लाभ मिलेगा। इसका मैंने अनुभव लिया है, बिना मेडिसिन के मैंने थायराइड कंट्रोल किया है कई रोगी का। पर लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रचार हो रहा है एक्यूप्रेशर का। तो इसके साथ में मैंने जो भैया बताते हैं धनिया का पानी वो बताया था, और ये पॉइंट केवल इसी से ही उनका जो थायराइड है वो नॉर्मल हो गया था, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल। तो ये आप कर सकते हो। अब इसमें आप आ जाओ, यहाँ पे ये आंखों के पॉइंट है, दोनों हाथ दोनों पैर, ये कान का पॉइंट है। अब जैसे कि आंख से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, जब आंख की नसों में, आंखों में जैसे कि नस सूख गई हो या आंखों का पानी ज्यादा आ रहा हो या सूख गई हो, पानी नहीं आता, तो इसके साथ साथ में आप ये वाले पॉइंट और इसके बीच वाले पॉइंट, दोनों हाथ दोनों पैरों के,
ये आप प्रेस कीजिए। कान में भी ऐसे ही है, कान से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कान में दर्द हो, कान में मुआद आती हो, कान में से आवाजें आती हो, कोई भी समस्या हो, तो ये पॉइंट प्रेस कीजिए। इसके साथ साथ में ये कानों की जो नसें के पॉइंट है, ये भी साथ साथ आप पॉइंट प्रेस कीजिए। और सहन शक्ति के हिसाब से कीजिए। आप कहोगे जी कितना टाइम दबाना, आप दिन में 3 बार दबा सकते हो। ज्यादा दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो 1 बार भी काम चलेगा, पर ज्यादा दिक्कत है तो 2 बार आप प्रेस कीजिए। इससे भी ज्यादा दिक्कत है, बिल्कुल रोगी बेड पे है, तो 3 समय कीजिए। ये कीजिए आप। इससे संबंधित फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लंग्स, हमारे फेफड़े के पॉइंट है। लंग्स से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आपको अस्थमा हो, सांस लेने में दिक्कत हो, लंग्स में पानी भर गया हो, इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो, तो आप ये पॉइंट प्रेस कीजिए। और इसी के साथ में आपको लोकल पॉइंट बताता हूँ। लंग्स से संबंधित किसी को श्वास की दिक्कत हो, श्वास का अटैक आ रहा हो, जैसे अस्थमा का अटैक होता है, तो ये यहाँ से हड्डी से नीचे ये वाले पॉइंट आप इसको ऐसे ये प्रेस कीजिए। ये वाला प्रेस, ये ये वाला प्रेस कीजिए। और इसके साथ में जो गड्ढा सा है, हल्का सा इसको नीचे की साइड प्रेस कीजिए। जैसे कि श्वास नली में कोई मलगम फंस गया, कुछ हो गया, तो ये पॉइंट बड़ा काम करता है। इसके साथ में चेस्ट के पीछे लोकल पॉइंट है, आप इसको प्रेस कर सकते हो या थपकी से कर सकते हो। ये मुक्के से हल्के हल्के करोगे तो जैसे कि अस्थमे का अटैक आ रहा है, ज्यादा खांसी आ रही है, तो उसमें ये काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब इसमें आप नीचे आते जाओगे, आप इससे नीचे जाओगे तो आमाशय, स्टोमक जिसको बोलते हैं, पाचन क्रिया से संबंधित, आप वो पॉइंट प्रेस करोगे तो वो कवर हो जाएगा। एक हमारे पास बुक है बहुत पुरानी, और ये हमारे कई सदस्यों के पास भी मिलेंगी। इसमें ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको सारे मिल जाएंगे। पॉइंट थ्योरी तो आपको पढ़ने को मिल जाएगी, पहली कोई समस्या जब आती है जब लोग प्रैक्टिकल कहते हैं जी प्रैक्टिकल कैसे किए जाए। अब मैंने आपको हाथ से बता दिए, जैसे हाथ से आपने हाथ में तो प्रेस कर लिए, जब पैर में जाओगे तो हाथ के अंगूठे आपके दुखने शुरू हो जाएंगे। तो पैर के एड़ी में या वैसे दबाने में तो इतनी गहराई से नहीं दबा पाओगे, तो इसलिए आपको क्या ये जिम्मी चाहिए। जैसे कि ये जिम्मी है, तो इससे आप जितना चाहो प्रेशर आप डाल सकते हो, पैरों पे डाल सकते हो, हाथों से डाल सकते हो, हाथ पे डाल सकते हो। तो ये ऐसी जिम्मी, कुछ आपको 3-4 जिम्मी होती है, वो चाहिए। तो उसको जो प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिकल में ऐसे सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम कभी मिलेंगे या कैसी बात होगी कहीं हम कैंप में, तो मैं अवश्य आपको सिखाने का पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा। और हम पानीपत में हमारी मीटिंग थी, मैंने प्रैक्टिकल वहां पे करके दिखाया था, तो कई दीदी ने सीखा था उसको, और उसका अच्छा अनुभव भी आ रहा है। तो ये जो बुक है डॉक्टर अतर सिंह की, ये आप प्रयास कीजिए, भैया के यहाँ से मिल जाती है ऑन, तो भैया भेज देंगे आपको। इसका अध्ययन कीजिए और उसको हाथ से ही ये किसी जिम्मी से आप पॉइंट पढ़ने प्रेस करने का प्रयास कीजिए। अब ये मैंने बता दिया स्टोमक, जैसे कि ये हाथ की उंगली जहां पे मिलती है उसके आसपास ये स्टोमक हो गया। अब उससे नीचे जाओगे, देखो ये जो उंगली है इससे जहां ये मिलाओगे तो उसके पास आसपास, मतलब ये पेन क्रियाज, पेन क्रियाज मतलब शुगर से संबंधित कोई भी समस्या, जिसको शुगर में दिक्कत होती है, ज्यादा बड़ी रहती है, 300, 350, 250 ऊपर रहती है, तो ये पॉइंट आप दोनों हाथ दोनों पैरों में दबाओगे तो शुगर इससे कंट्रोल होती है। ठीक नहीं होती, मैं बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल होती है। तो ये आप प्रेस कीजिए नियमित, सुबह शाम। इसके अलावा लेफ्ट साइड में देखो, राइट में लेफ्ट में अंतर होता है। लेफ्ट साइड में हमारा हृदय होता है, दिल। तो ये जो लाइन है, देखो लाइन के आसपास ये हमारा दिल है। यहाँ पे आप ये पॉइंट प्रेस कीजिए। दिल से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, बीपी हाई हो, बीपी लो, हार्ट अटैक आया हो, आपको धड़कन तेज हो, धड़कन कम हो, तो उसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट काम करता है। इसके साथ में बीपी हाई के मैं बता देता हूँ, ये वाले पॉइंट ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में ये वाला पॉइंट प्रेस कीजिए, ये वाला पॉइंट प्रेस कीजिए। और दोनों याद ना आए तो दोनों उंगलियों को कर दो, लेफ्ट साइड की दोनों को ही कर दो, ठीक है। बीपी हाई में ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट जो गड्ढा सा है,
ये वाले पॉइंट, और नीचे हमारे घुटनों के नीचे 2 पॉइंट होते हैं दोनों के, वो वाले पॉइंट। तो पैर और हाथों में दोनों के ये वाले पॉइंट पर करोगे तो बीपी जैसे कि एक किसी का 180 है तो 160 के करीब 15 से 20 नीचे आ जाएगा ये करने के बाद। ये मैंने अनुभव किया है कई बार। अब इसमें किडनी, किडनी के लिए जिसको किडनी से संबंधित कोई दिक्कत है तो ये बड़ी वाली उंगली जहां आसपास मिलती है उसके आसपास ये हमारा किडनी का पॉइंट है। किडनी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि यूरिन ज्यादा आ रहा हो, कम आ रहा हो, तो उसके लिए ये कीजिए। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे एक यूरिन से संबंधित पॉइंट होता है, ये कीजिए। और इसके साथ साथ में किडनी के साथ में जैसे कि यूरिन की कोई दिक्कत हो तो इसमें आपको पृष्ठ ग्रंथि के भी साथ में ये पॉइंट प्रेस कीजिए। उसे सीसन उससे अगला वाला ये पॉइंट है, अंगूठे की साइड ये जाओगे, ये वाला पॉइंट प्रेस कीजिए। अब क्या रह गया, आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतें और प्लिया। प्लिया आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो ये दिल से नीचे एक पिला होता है, वो आप पॉइंट प्रेस कीजिए। इसको आप अंगूठे से कर सकते हो, किसी जिम्मी से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। महिला से संबंधित दिक्कत हो तो आपको इस साइड, ये वाला साइड, मैं तो कहता हूं जैसे कि हम ये पॉइंट में बताता हूं तो इसको ऑयल लगा के आप चारों तरफ से दोनों हाथों में ये पॉइंट प्रेस कीजिए तो ये दोनों ही कवर हो जाएंगे। सबसे सटीक जो ये है निचोड़, आप ये पॉइंट कीजिए। अब ये तो होगा लेफ्ट साइड का। राइट साइड में आप कहोगे जी यहाँ पे हरदिया बताया था, यहाँ हरदिया नहीं होता राइट साइड में। राइट साइड में हमारा क्या होता है, लीवर होता है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको लीवर के पॉइंट आपको राइट साइड दबाना है। बाकी पॉइंट सारे वही है, केवल पीला और हृदय वो लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट प्रेस कीजिए। तो इसमें एक पॉइंट और है जो किडनी और यूरिन से कोई संबंधित है, तो यहाँ वाला पॉइंट यूरिन ब्लेडर, ये वाला पॉइंट आप प्रेस कीजिए तो ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपका स्पाइन, ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से ये उंगली, उंगली से ऊपर जाओगे तो ये रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है। इसके बीच में, अंगूठे के बीच में आप जाओगे तो ये पेट से संबंधित, पेट में गैस हो, आंखों की कोई धुरेरी निकली होती है, फुंसी निकली होती है, तो ये प्रेस करोगे उससे ठीक हो जाएगी। मतलब ये मास्टर पॉइंट है। एसिडिटी बनती है वो भी उसमें भी काम करता है, दोनों हाथों में, ये इसके बीच में ये। और ये भी, इसमें आप जाओगे यहाँ पे, ये भी हमारे स्पाइन का ही। तो यहाँ पे आप मेथी दाना, मेथी दाना, मूंग दाना बांध सकते हो। मूंग दाना बांधिए। सुजोक में ही हमारे यहाँ ये 2 किडनी होती है, तो सुजोक के पॉइंट है वो बात अलग है, पर ये स्पाइन के आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक आयु बढ़ाने वाला पॉइंट होता है, दोनों इस हाथ के बीच में जस्ट ये, आप ये दोनों प्रेस कीजिए। तो जिसकी आयु, आयु का मतलब ये है कि ये मास्टर पॉइंट है, स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, ये कर सकते हो। अब पॉइंट रह गए आपके पैर के। पैर में सेम पॉइंट है पर इसमें बड़े पॉइंट हो जाते हैं, हाथ से ज्यादा पैर में ज्यादा काम करते हैं। तो पैर के आप सबसे सटीक यही है कि आप किसी जिम्मी से या किसी करेले से, जैसे हमारे पास करेला होता है या बॉल होती है, जैसे भी हो, तो उससे प्रेस कीजिए। गहरा प्रेशर पड़ेगा तो उसका लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ये जिम्मी या करेला हो तो इससे आप, मैं पैर का आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट पैर। मेरे पैर पे कर दो ना, सीधा दिखाते हैं। आएगा नहीं, अच्छा, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। देखो, इसमें मैं पैर में दिखा देता हूँ। ये राइट पैर है मेरा, यहाँ से लगा के यहाँ तक का ये हमारा स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी पॉइंट हो, मतलब कोई भी बीमारी हो, सीआईटी का हो या कमर में दर्द हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप ये पॉइंट कीजिए। यहाँ पे L4 L5 S1 ये यहाँ पे आएगा नीचे। ये वही ब्रेन के पॉइंट हो गए, पीनियल पिट्यूटरी, ये गले के पॉइंट हो गए, ये साइनस के पॉइंट हो गए, ये ऊपर के। ठीक है,
ये कान के पॉइंट हो गए, ये आपके आंखों के पॉइंट हो गए, ये आंखों की नसों के पॉइंट हो गए, ये कान की नसों के, ये लंस होगा। ठीक है, ये राइट साइड में आप नीचे जाओगे तो ये हमारा लीवर, लीवर का पॉइंट होगा। तो ऐसे ही नीचे हमारा थायराइड, पैराथायराइड होगा, ये अमाशय होगा, यहाँ पे ये अग्नाशय है। ठीक है, अमाशय के नीचे अग्नाशय, आधा इधर होता है आधा इधर पॉइंट होते हैं दोनों में। अब ये इसमें एक नीचे होता है हमारा नाभि केंद्र, जिसकी नाभि बार बार गिरती है, उसको ये प्रेस कर सकते हो। ये छोटी आंतें, फिर उसके ऊपर बड़ी आंतें, उसके बीच में किडनी। ठीक है, ये सारे। फिर इसमें नीचे जाओगे, अब ये सियाटिका का पॉइंट है, ये महिला से संबंधित एक पॉइंट है, जैसे कि जेंट्स महिला का। यहाँ पे एक सियाटिका का एक 3 रेखा होती है, तो उस पर आप प्रेस करोगे तो ठीक होगी। अब ये जो मैं हम बताते हैं ये वाले पॉइंट, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आप सिंपल सा योग है, कोई भी क्रीम या ऑयल लगा के ये इसकी मालिश कीजिए। ऐसे ही इस साइड। तो आपको किसी भी बहन को, किसी भी भाई को, कोई भी संबंधित, उनसे संबंधित कोई भी समस्या हो, तो ये वाला पॉइंट आप प्रेस कीजिए, ये ऊपर तक कर सकते हो। तो आप एक समय निकालिए, रात को सोने से पहले गाय के देसी घी से हम जैसे मसाज करते हैं, उसी समय अच्छी तरह आप मालिश करके इसको ऐसे अंगूठे से या किसी जिम्मी से आप प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक नेचुरल आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा। इससे भी कर सकते, मैं पूरा एक्यूप्रेशर अपना अपने आप कर सकता हूँ, जैसे भी मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। देखो ये स्पाइन का आप ऐसे करके पॉइंट प्रेस कर सकते हो, सारे पॉइंट में प्रेस कर सकता हूँ, दोनों हाथ दोनों पैर के पॉइंट में प्रेस कर सकता हूँ ऐसे बैठ। कोई कहता है जी कोई दूसरा करने वाला हो, नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, ये सारे पॉइंट प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा लोकल पॉइंट आते हैं हमारे, लोकल पॉइंट हमारे जैसे कि मैंने बताया आपको, सिर में दर्द है तो ये वाले पॉइंट आप प्रेस कीजिए। जिसको नींद नहीं आती हो हल्के हल्के से ये कीजिए ऊपर की साइड। उसके अलावा जो आपको ना आंख से पानी आता है या नहीं आता है, तो ये एक नस होती है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट ये प्रेस कीजिए। किसी को कान में प्रॉब्लम और चक्कर आते हैं काम के कारण, तो ये 1 2 3, 1 2 3, दोनों साइड आप ये प्रेस कीजिए। एक जो गड्ढा सा है पीछे इसको आप प्रेस कीजिए। सर्वाइकल में चक्कर आते हो, बीपी हाई हो, कोई मूर्छित हो गया हो, तो ये वाला पॉइंट आप प्रेस कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिसको बेहोशी हो जाए किसी भी कारण से, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया हो, किसी को, किसी ने नशा ज्यादा कर लिया हो, ड्रिंक ज्यादा कर लिया हो, उसको नशा उतारने के लिए मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। पर ध्यान ये रखना है कि ऐसे इंसान के ऊपर करना है जिससे कि आप कोई वो हमला ना करे। जैसे कि किसी ने ड्रिंक कर रखी है, आप उसको रास्ते में कोई पड़ा है तो उसको नहीं करना। आपकी जानकारी में या आपकी रिश्तेदारी में ऐसा हो जाए कि वो आपको जानता हो, ये रिश्तेदार हो, तो आप उसको पॉइंट ये प्रेस कीजिए। नशे का मैंने कई बार नशा उतारा है और प्रैक्टिकल करके देखा था, तो वो कई बार मैंने नोट किया, तो वो बिल्कुल 100% ठीक है। तो मैं बताता हूँ वो वाले पॉइंट आपको। एक, इसको सहन शक्ति के हिसाब से, ये नहीं कि दांत निकाल दो उसके, ये वाला पॉइंट प्रेस कीजिए, ये पॉइंट प्रेस कीजिए, दोनों हाथों के ये वाली छोटी उंगली वाली और बड़ी वाली उंगली, ये दोनों को प्रेस कीजिए आप। और इसके पीछे जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट प्रेस कीजिए, और गर्दन का ये हाथ के बीच में ये वाला पॉइंट प्रेस कीजिए। ठीक है, साथ साथ में पर ये भी कर सकते हो, पर 3 4 पॉइंट ही मैंने प्रेस किए थे जो मैंने प्रैक्टिकल किया, उसी से ही उसका 15 से 20 मिनट के अंदर उसका नशा उतर गया।
तो ये मिर्गी में भी काम करता है, मिर्गी के में भी 10-15 मिनट में ये आराम मिल जाता है। जिसको बेहोशी होगी वो भी होश में आ जाता है। तो ये आप अपने जानकार में या इमरजेंसी में आप ये सीख के परिवार में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस डर उससे लगता है जो जिसने ड्रिंक की हुई है, उसको थोड़ा सा सावधानी से करना। बाकी जिसको मिर्गी आ रही है उसको नहीं पता होता, उसको आप दबा के कीजिए, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं पे भी हो, तो आप उसको कर सकते हो। और 10 से 15 मिनट में उसको खूब बेहोश से मतलब होश में आ जाएगा वो। तो ये कुछ पॉइंट थे। और भैया और कुछ बताना है? जी भैया, अगर समय है तो बताइए, अगर समय की कमी है, क्योंकि मैं हाँ देख रहा हूँ कि आपके सेंटर पे कोई आ चुके हैं। हाँ, आ चुके। किसी का कोई एक दो क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वो दूर होना जरूरी है जी कि जी। बीच में रह जाएगा कि ये भैया ने बताया नहीं। जी, सुशील भाई से एक्यूप्रेशर से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। संजय चरण दास, अंजू जैन पानीपत, मीरा मित्तल दीदी, आपके 3 के सवाल प्रभु जी लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री हरि कृष्णा भैया। प्रभु जी एक पहला तो ये है कि ताली बजाने के अलावा और भी कोई ऑप्शन ऐसा है हमारे पास में जिससे सारे पॉइंट दब जाए हमारे। भैया मैं आपको ना 20 साल का अनुभव बताता हूँ, निचोड़ बता रहा हूँ आपको। आप रात को सोते समय या जब भी आप बैठो, जब भी आपके पास टाइम हो 10 से 15 मिनट, आप देसी गाय का घी लीजिए या तेल लीजिए या क्रीम लीजिए, जो भी आपके पास है, आप लेके उसको अच्छी तरह आप पूरे पंजों की और ऊपर से नीचे की ये ऐसे आप मसाज कर लो अच्छी तरह। जैसे कि हमारे बिहार वाले भाई जो करते हैं ना, देखो ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है। तो आप ये सारे इसको तेल लगा के या घी लगा के आप मसाज करोगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर ये सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। ऐसे ही आप पैर पे तेल लगा के या घी लगा के आप उसको अच्छी तरह अपने हाथों से ही दबा लो। ये कोई बच्चा आपका दबा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो कहता हूँ आप खुद ही कीजिए, दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहिए। क्योंकि दूसरा आपको एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, पर जीवन में आप रोज 10 मिनट निकाल लोगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी आधी बीमारी नहीं होगी, और जो है वो भी धीरे धीरे कवर हो जाएगी। जी भैया। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया सभी को। भैया आपने sciatica का बताया, अंगूठा से लेकर एड़ी तक की मालिश, या उसको दबाना रहेगा? उसको देखो, सियाटिका में क्या है, आपको ना वो तो स्पाइन के तो पॉइंट दबाने ही दबाने, पैर के विशेष ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट। ठीक है। ये हाथ में दबाना है? इसके, हाँ देखो हाथ में इस ये ना देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, जी। ये लास्ट में आपके L4 L5 आएगी। मैंने क्योंकि कनिष्ठा। सीआईटी जब होता है L4 L5 S1 ज्यादातर उसी में ही वेन्स प्रेस होती है, प्रेस होकर हिप्स में, हिप्स से फिर पैर में जाता है, और बहुत जी। तीखा दर्द होता है। कोई कहीं तो पेशेंट टेढ़े हो जाते हैं, मतलब टेढ़ा चलना शुरू हो जाता है, और बहुत तीखा दर्द होता है। इसके साथ साथ में जैसे कि हमारे भैया बताते हैं, आप चौक चीनी लीजिए, ठीक है, उसको शाम को भिगोइए 1 चम्मच, सुबह उसको पीजिए छान के, और शाम सुबह को भिगो हुए शाम को लीजिए, उसको उबाल के, जब जैसे आपने 1 गिलास पानी में किया, जब आधा रह जाए उसका असर उसमें आ जाए, छान के वो पीजिए, तो बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने तो देखा जिसको दर्द होता है, सीआईटी का होता है, बहुत दर्द होता है, तो उनका पेट साफ नहीं होता। तो जी। पेट साफ होना जरूरी है। जो भी आपको अच्छा लगे, आप अरंडी के तेल से कीजिए, त्रिफले से कीजिए, अमलतास के गुद्दे से कीजिए, कैसे भी संभव हो, आपका पेट साफ होना जरूरी है। वो पेट साफ होगा तो आपको जल्दी लाभ होगा, बहुत जल्दी ठीक हो गए। जी। धन्यवाद भाई साहब। ममता। ममता जी भैया जल्दी जेठवानी, जल्दी। जल्दी जल्दी कर लीजिए, बाकी इंटरेस्ट ना करें। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। भैया मुझे ना कलाई में दर्द है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट दबाऊं? दीदी अंगूठे के देखो, पास कलाई में दर्द है। देखो आपको कोई नस पे नस चढ़ गई हो, खिंचाव हो गया हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इसकी मसाज कीजिए, ऐसे ऊपर की साइड दर्द वाले तेल से मसाज कीजिए। और इस पे हल्दी आप लीजिए, हल्दी मतलब जो ज्यादा जैसे ना घूम चोट लगी हो या मोच आ गई हो, खिंचाव आ गया, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि
शहद आधा चम्मच, चूना आधा चम्मच, दालचीनी आधा चम्मच, और थोड़ा सा आधा चम्मच तेल जरा सा, और उसमें थोड़ा सा पानी तवे पर गर्म कीजिए और पुराने कपड़े पे लगा के इसको पट्टी बांध दो 3 से 4 दिन। तो जैसे कि ये खिंचाव से हो गया हो या मुड़ गया हो, कहीं भी कारण से दर्द हो, तो ये आपका 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ में आप इसकी नमक और फिटकरी डाल के सिकाई कीजिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट। अंजना गोयल। वंदे मातरम भैया जी। जी राम राम दीदी। दीदी अपना अपना प्रश्न रखिए। भैया जी अगर फिट आ जाए बच्चे को, फिट दीदी आप म्यूट हो गए हो। मिर्गी का दौरा आ जाए। भैया जी अगर किसी बच्चे को फिट्स आ जाए, जैसे हाँ मेरी बेटी को दीदी जी आते हैं, ठीक है। बाय बर्थ फिट्स आते हैं। जी दीदी बिल्कुल, इसके लिए आप ना बच्चा कितना भी बड़ा हो या छोटा हो बड़ा हो, जो मैंने पॉइंट बताए थे देखो तो ये उसके लिए फिट के पॉइंट। लिए। दीदी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी भैया ये जी। वाला पॉइंट, ये ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो गड्ढा सा होता है, ये करती वाला हूँ। पॉइंट, ये पॉइंट प्रेस कीजिए। इसके साथ में ब्रेन के पॉइंट, ये आपको पैर में ज्यादा करने हैं, हाथ के मैं बता रहा हूँ जैसे, तो आपको पैर में ये देखो ये वाले पॉइंट, ठीक है, ये ऊपर के, ठीक है, उसके ये सारे पॉइंट कवर कर दो। पर विशेष मैं बता रहा हूँ आपको फिट के लिए, ये 2 और ये इसके पीछे, ये आप उनको, ये नहीं कि जब फिट पड़े या जब मिर्गी का दौर आए जब आपको दबाने, ये सुबह शाम आप दबाना शुरू कर दो। आप देखना 1 महीने के बाद आप रिजल्ट बताना। उसको कम आएंगे, जैसे कि 10 दिन में आते हैं या 5 दिन में आते हैं, तो वो 1-1 महीने में आएंगे, फिर 2-2 महीने में आएंगे, ऐसे वो धीरे धीरे कवर होगा। बाकी जो हमारे भैया बताते हैं होम्योपैथिक में या आयुर्वेद में, आप उसको भी साथ साथ कीजिए, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। जी। नेक्स्ट। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी मेरा जय कल श्री का राम। कल का फीडबैक भैया जी, मैं है ना घूमने जा रही थी, और जैसे आप कहते हैं ना कि बद वगैरह जैसे निकल जाती है, दर्द होने लग जाता है, हुलसी होती है जांग में। तो भैया मैं घूमने जा रही थी, एकदम से मेरे से घूम घर से बाहर ही निकली थी और हुलसी मारने लगी। तो बहन जैसे आपने पॉइंट बताया था ना, ये वाला अंगूठे के पास में प्रेस करने के लिए, तो मैं जाते समय ये दोनों अंगूठे के ऐसे प्रेस करती गई, और भैया जी घर तक भी नहीं आई थी, मेरा ये ठीक हो गया था हुल मारना। और भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने पहले भी बताया था एक बहन के लिए, मैंने वो भी किया, उसको भी आराम मिला था, लेकिन मैं उसने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे दोबारा दिक्कत हुई है। और भैया जी मुझे 10 मिनट लगे होंगे, चलते चलते मैंने प्रेस किया ऐसे ही, मुझे याद आ गया था भैया ने ऐसे ऐसे बताया था, तो भैया जी मेरा ठीक हो गया था फिर। जी जी, धन्यवाद भैया। आपका भी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। मैं आपको एक और बता देता हूँ, आपको जो सफर में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, उसके लिए जैसे उल्टी का मन हो रहा है या उल्टी आ रही है, बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके लिए ये जो चेस्ट से नीचे, छाती से नीचे और पेट के ऊपर एक गड्ढा सा होता है, इसको कोडी बोलते हैं, इसको 2 उंगली से ऐसे करके इसको हल्का सा आप ऐसे कर दो, ऐसे ऊपर की साइड कर दो, आपकी भैया उल्टी बंद हो जी जब जाएगी। मैं सफर में जाती हूँ ना, मुझे अधिकतर सफर में उल्टी होती है, तो मैं पूरे सफर में ऐसी करके करती जाती हूँ, तो मुझे सफर में पूरे उस सफर में उल्टी नहीं होती। हाँ इस ये मैंने वजह से और आजमाया हुआ दिक्कत है। होती है। पर प्रयास कीजिए, आप बस में या किसी में आप सफर कर रहे हो गाड़ी में, तो आगे की साइड बैठिए और मीठा खा के ना चलिए सफर में। मीठा खाओगे तो उल्टी होने का चांस ज्यादा होता है, ये मैंने अनुभव किया। जी। संजू दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। ये जो आपने थायराइड के लिए बताया है ना, ये पॉइंट दबाना है और धनिए का पानी पीना है, वो सेवन करना है। तो इसमें अगर डेली जिनकी दवाइयां चलती है वो उसका कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब दवाइयों को। दीदी देखो इसमें क्या है कि डॉक्टर इतना डरा देते हैं कि आप, वो कहते हैं कि खाली पेट आपको ये लेनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आप लेते रहो, आपकी 50 mg की है, तो ये आप साथ साथ करते रहो, धनिया का पानी पीते रहो, या अन्य जो भी होम्योपैथिक आप दवाई ले रहे हो वो लेते रहो। उसके बाद में जब वो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, मतलब नीचे आएगी, तो डॉक्टर अपना आप ही सोचने पे, विचार में अपने पे वो आ जाएगा कि इसकी दवाई 50 से है तो 25 की कर देता हूँ।
जब 25 से भी नॉर्मल आ रही है रिपोर्ट तो वो क्या करेगा, वो 5 mg पे ले आएगा, पर 5 mg से नीचे नहीं लाएगा वो, मतलब कहने का मतलब जो सबसे छोटी mg की होती है उस पे लाके रोक देगा, ये तो जी आपको खानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो ये सोचता है ना कि दवाई से ही ठीक हो रही है। आपने उनको थोड़ा बताया कि मैं एक्यूप्रेशर कर रही हूँ, मैं घरेलू चिकित्सा कर रही हूँ, नहीं, पर वो आपको कहता है जी 5 mg की आप खाते रहो। पर आपको इतना पूर्ण विश्वास है एक्यूप्रेशर पे, घरेलू चिकित्सा पे या रसोई घर पे, तो आप बीच बीच में छोड़ भी सकते हो, पर रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद, अन्यथा ना छोड़े। जी दीदी। जी भैया ट्राई करेंगे भैया, उनको 10 साल से दवाई चल रही है थायराइड की, पर मैं अभी शुरू करवाती हूँ। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी दीदी, दोबारा अनम्यूट हो गए दीदी। हेमंत भैया, गोविंद भैया, खोलिए मुंह, पट्टी खोलिए मुंह से। आपके पास भी पावर है। अच्छा। वंदे मातरम भैया, जी वंदे राम राम। मातरम। ये है ना मेरा हाथ, इधर डॉक्टर ने बोला है स्नायु दब रहा है, तो कौन सा मैं करूं? हाँ दीदी देखो, कंधे दर्द के लिए, ये मैं भूल गया था, दीदी ने याद, हाथ ये को, कंधे दर्द के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये ये वाला हाथ पॉइंट आप प्रेस कीजिए। कोनी, कोनी के पास। कोहनी के पास है, देखो आंटी, कंधे से ऊपर हमारा होता है, कंधे से नीचे, कंधे से नीचे जाओगे तो कोहनी, यहाँ पे आ जाओ, ये हाँ, आप इसको प्रेस कीजिए, दोनों हाथ दोनों पैर पे, ऐसा। ठीक है। और इस पे भी एक, आप, हाँ, समझ आ रहा है ना, दिख रहा हाँ है, हाँ ये नीचे नीचे, ये हमारी कोहनी है, हाँ ठीक है, हाँ। ये पॉइंट। और इसके साथ साथ में जिसको टेनिस एल्बो होगी हो, तो ये आप इसको मोड़ के इसको, ये वाला पॉइंट और इसके अपोजिट हाँ। ये वाला पॉइंट उसने बोला कि खाली बर्फ आप घिसो, प्रेस कीजिए। दवाई नहीं दी, जी दीदी। कुछ दवाई नहीं दी, खाली बर्फ घिसने को बोला। कोई बात नहीं दीदी, आप ना जो हमारे महेंद्र भैया बताते हैं ना, वो बंधन चिकित्सा कीजिए, ठीक है। और ना ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो उसमें चूना, और जो मैंने बताया था अभी वो उपाय, वो कपड़े पे लगा के गुनगुना बांध के रात को सो जाओ, सुबह खोल दो, तो वो उसमें आपको दर्द ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। भैया नमस्ते भैया। जी दीदी, राम राम। राम राम, नमस्ते भैया। भैया मेरे ना, जैसे पहले 4 5 मंथ पहले बैक साइड में दर्द स्टार्ट हुआ था, एल्बो के यहाँ से। फिर वो दर्द, अब मैंने 4 5 बार डॉक्टर को भी दिखा लिया, पर वो मसल प्रॉब्लम बता रहे हैं। वो धीरे धीरे दर्द अब बढ़ रहा है, सांस के साथ में भी लेती हूँ जब भी दर्द, अब आगे यहाँ पे भी दर्द होता है, सांस लेते हैं सोते टाइम दर्द रहता है, पेन किलर से फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। जी दीदी, दीदी आपकी आवाज कम आ रही थी, जहां तक मैं समझ पाया हूँ आपको कंधे से नीचे यहाँ पे ये दर्द है, यहाँ से फिर हाथ में आ गया है। हाथ हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है, अच्छा, हाथ अब में। यहाँ और बस बैक साइड में 2 ही जगह है, सांस लेते हैं जब भी होता है। जी दीदी, देखो इसमें वही कंधे वाले पॉइंट काम करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये जो हमारे गर्दन वाले पॉइंट, ये आपको साथ कवर कर लो, और कंधे वाले पॉइंट कवर कर लो आप, ठीक है। और इसमें आप दर्द वाले तेल की ऊपर से नीचे हल्के ऐसे मसाज करनी है। उसके बाद आप इसको पानी की बोतल से या जेल वाली बोतल से या तवे पे आप नमक गरम कर सकते हो, उसकी पोटली से कर सकते हो, जो अजवाइन की पोटली उसके उससे कर सकते हो सिकाई, बहुत अच्छा आराम मिलेगा आपको। और इसके जब थोड़ा सा आराम मिल जाए, उसके बाद कभी जीवन में ना हो तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, सांस लेते हुए ऊपर जाओ और सांस छोड़ते ही नीचे आओ, फिर ऐसे ही है। आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फोन पे काम करते हो, ज्यादा देखते हो, तो ये वाले आप एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ जी भैया, मैं जॉब करती हूँ, तो इस वजह से मुझे 8 घंटे बैठना पड़ता है, तो उस वजह की से मेरे दर्द तो ये मतलब 5 6 महीने से है।
पर मैं गर्म पानी की वो थैली से ही सेक करती हूँ, फिर उस टाइम रिलीफ हो जाता है, आराम हो जाता है, फिर दर्द हो जाता है जैसे ही। कोई बात नहीं, आप ये प्रयास कीजिए। और ज्यादा दर्द हो तो हमारे भैया घरेलू में बहुत अच्छा बताते हैं, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन उसका काढ़ा पीजिए। उससे भी थोड़ा जल्दी आपको ठीक होना है तो होम्योपैथिक में लीजिए। उससे भी जल्दी ठीक होना है तो उसके साथ साथ में आयुर्वेदिक के महायोगराज गुगलू है, मशीनाथ गुगलू है, उससे आप लीजिए। उससे भी आपको लाभ होगा, आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़ा सा आप फॉलो कीजिए जी। रजनी जोशी दीदी। वंदे मातरम भैया। जी भैया राम राम मेरे, दीदी। राम राम। मेरा प्ले टाइम नहीं आ रहा भैया, मैं भी ये एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे को 3 साल हो गए हैं, और वही प्रॉब्लम, बच्चे भी नहीं है, और मैंने भाप भी ली। दीदी दोबारा रिपीट कीजिए, मेरे समझ में नहीं आया। ये मेरा टाइम नहीं आ रहा प्ले टाइम, 3 साल अच्छा हो अच्छा। गए। हाँ, और जी दीदी बच्चे। बिल्कुल, इसमें ना बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखो जो हमारे भैया बता रहे हैं, ये हमारी जो पाकिस्तान की एक दीदी आती है हमारी साजिया, वो इतना अच्छा उपचार बता के गई है, इतने अच्छे उपाय है और बहुत दीदी को आराम हो रहा है। आप उनके साथ साथ में आप ये वाले पॉइंट तेल लगा के ये मसाज कीजिए, ऐसे ही हाथ में, दोनों हाथ में, दोनों पैरों के गट्टों में, ये आप 5 से 7 मिनट सुबह शाम कीजिए। 1 महीने के अंदर आप लिख लो, 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा आपको। और साथ में जो भैया बताते हैं सभी, दीदी हमारी मोनिका दीदी बताती है, ये हमारी संजू दीदी इतना अच्छा बताती है, पकड़ पकड़ के रोगी को ठीक कर रही है। तो आप फॉलो कीजिए, 1 महीने में नहीं 2 में मिल जाएगा, क्यों चिंता कर करते हो। मैंने भाप भी ली, और ये मसाज भी करती हूँ, मैं कर रही हूँ मसाज। जी नहीं कीजिए दीदी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप देख, आप ग्रुप में ना अनुभव दोगे, आप चिंता मत करें। जी अभी भैया। एक नंबर रह गया। हाँ जी भैया, नमस्ते। जी नमस्कारम नमस्कारम। नमस्कार। हम भैया जी, हम ये पूछ रहे थे कि जो या तो थोड़ा ऊंचाई चढ़ने से जो मतलब सांस फूलता है ना, उसके लिए कौन सा पॉइंट दबाना है? श्वास फूलने के लिए सबसे अच्छा, श्वास फूलने से आपको दिक्कत है, मैंने आपको बताया था, आपके लंग्स के पॉइंट, आप उनके लंग्स और श्वास नली के पॉइंट दबा दो तो आपको ये धीरे धीरे, इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको बताऊं। ये वाले पॉइंट जी प्रेस कीजिए, ये वाले पॉइंट प्रेस कीजिए, ठीक है। और इसके साथ जी में ये वाले पॉइंट प्रेस कीजिए, ये वाले पॉइंट प्रेस कीजिए, और छाती के पीछे मुक्के मारिए। बड़ा हो, बच्चे हो तो थोड़ा कम, और बड़ा हो तो अच्छे अच्छे उसको पीछे की साइड। तो ये लंग्स का पीछे वाला हिस्सा है। ऐसे ही आपके पैर में ये वाला पॉइंट, ये वाले दोनों पैरों के आप प्रेस कीजिए। इसके साथ में जो घरेलू हमारे भैया बताते हैं, होम्योपैथिक में बताते हैं, आयुर्वेद में बताते हैं, वो साथ साथ फॉलो कर लो। आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। और अस्थमे के लिए, श्वास के लिए भैया ने बहुत अच्छा योग बताया था, अभी कल परसों की बात है, तो वो आप उपयोग कीजिए, तो आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। 100 नहीं तो 99% तो हो ही होंगे, लिख लो आप। अच्छा। और अच्छा, लॉन्ग्स के प्रॉब्लम के लिए ही मतलब जी घबरा। जी दीदी आवाज कट गई आपकी। हाँ भैया, मैं पूछ रही हूँ कि जी होता दीदी, है क्या? दीदी एक बार दोबारा रिपीट करिए, आवाज नहीं पहुंच पाई। जी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ आप घबराता ना है वो भी कैमरा, दीदी कैमरा बंद कर दो, आप कैमरा बंद करो, फिर आवाज आएगी साफ आपकी। ठीक। मैं कभी कभी जो जी घबरा। दीदी आपकी आवाज आई है कि जी घबराता है, उल्टी का मन होता हो, यही कहना चाह रहे हो ना। हाँ तो उसके लिए देखो, जी घबराता हो, उल्टी का मन हो रहा हो, तो ये लेफ्ट छाती से नीचे और पेट से ऊपर जो गड्ढा सा होता है, इसको आप हल्का सा ऊपर प्रेस कीजिए, तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। और लौंग, जो हमारे भैया बताते हैं, लौंग जी 2-3 लौंग कूट के 2 कप पानी में उबाल लो, वो पीजिए, तो ये आपकी समस्या ठीक हो जाएगी।
और जी घबराना कई तरीके से हो सकता है। आपका बीपी हाई हो रहा हो या बीपी लो हो रहा हो, या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जा रहे हो, या किसी को आप चीज की कोई टेंशन है उससे जी घबराता है, तो उसको भी आप चेक कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, चिंता नहीं करनी। गोविंद भैया कहते हैं ना, जी भैया, चिंता नहीं बहुत बहुत करनी। धन्यवाद सुशील भैया, आपने अपने कीमती समय में बहुत ही कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास बैठे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सब्र किया, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा की जानकारियों से रूबरू होते हुए भाई सुशील जी के लिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी भैया, मैं यही कहना चाहूंगा, जितना भी आज आपने सीखा ये आप सीखते हो, आप अपने जीवन में उतारिए, और आज आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में सबको ये बताइए और उनको सिखाइए और उनके पकड़ पकड़ के पॉइंट दबाइए, तो आप देखोगे कि आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आप कहते हैं ना, जब आशीर्वाद मिलता आप जियो, आपके बच्चे जिए, आपके मतलब कहते हैं ना, वो सारा आशीर्वाद मिलेगा। तो बस ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी भैया। जी भैया। और अब हम चलते हैं आज की मीटिंग के दूसरे पड़ाव में। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार सुबह 11 बजे बंधन उपचार की कक्षाएं लगती हैं। उसी कक्षा के दौरान आज हमने सुशील भाई से सीखा एक्यूप्रेशर का। लेकिन बंधन उपचार के लिए हम चाचा जी के सानिध्य में 5-10 मिनट, 2-4-5 मिनट बातें कर लेते हैं। और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बंधन उपचार की एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप सभी ने देखा होगा कि बंधन उपचार का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के सहयोग से 1024 की सीमा पार करते हुए वो ग्रुप फुल हो चुकी है। अब आप अपने परिजनों को बंधन उपचार के ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए बंधन उपचार 2 नंबर का ग्रुप बना है। अब उसमें गलती क्या हो रही है हमसे कि हमने अगर उस ग्रुप का लिंक अगर आपको शेयर कर रहे हैं तो आप भी उसमें घुस जा रहे हैं, तो संख्या बढ़ती जाएगी। फिर पता चला कि अभी मैं देख रहा था कि उसमें कई सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं जुड़ने के लिए, और जब मैं उनको देख रहा हूँ तो 10-10 ग्रुप में कॉमन है। जब आप ऑलरेडी ग्रुप में बंधन उपचार के एक ग्रुप में है ही, तो दूसरे ग्रुप में आकर जगह, मतलब वो जो कहते हैं ना, क्लासरूम की जगह ना घेरें। आपके जो परिजन है उनको जोड़ना है, उनका नंबर आप व्हाट्सएप में पहले वाले ग्रुप में, जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में डाल दें, किसी भी ग्रुप में है। और आपको बंधन उपचार के ग्रुप में जाना है, आप किसी भी बंधन उपचार के ग्रुप में नहीं तो आप डाल सकते हैं कि बंधन उपचार के ग्रुप में इस नंबर को जोड़ दें, तो उस नंबर को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी न किसी ग्रुप में हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के किसी भी ग्रुप में हैं, तो आपको और ग्रुपों में रह जुड़कर अपना, ना ही अपने फोन को खराब करना है, ना अपना समय खराब करना है, और ना ही एक जगह घेरनी है। वो बस में सीट लूटने वाली बातें मत करें। सब जगह सीट लूट लें तो फिर पता चला कि सारे लोग एक ही जैसे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, व्यक्तिगत रूप से विनती करने के लिए बताया हूँ। और उस ग्रुप में मोनिका बहन, आनंद भैया, महेंद्र चाचा जी और मैं 2 नंबर ग्रुप में एडमिन हैं। तो आप सभी से, आप चारों से विनम्र विनती है कि जैसे ही उस ग्रुप में कोई रिक्वेस्ट आती है ग्रुप में ऐड होने के लिए, तो आप देखिए कि वो किसी ग्रुप में कॉमन है, कॉमन ग्रुप में है, तो उन्हें इस ग्रुप में ना जोड़ें। मतलब बंधन उपचार के ग्रुप में अगर वो कॉमन है तो ना जोड़ें, क्योंकि उससे जगह भरती जाएगी। और पता चला कि हम ही ये 100-150 लोग आपस में हजार ग्रुपों की संख्या बढ़ा रखे हैं। ये एक टेक्निकल जानकारी थी, उसके लिए जानकारी दिया। और अब चाचा जी से बंधन उपचार के प्रति 2 शब्द सुनते हुए आगे हम चलेंगे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय की ओर। जी चाचा जी। जी, बहुत ही अच्छा। सभी को वंदे मातरम, सभी को ढेर सारा प्यार। सुशील जी ने आज बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर से संबंधित बताया, जानकारी दिया। चिंतन मनन करें, और जो बातें ना समझ में आए, फिर से ये जो हम लोगों का यूट्यूब में डल जाता है, हर वीडियो यूट्यूब में डला हुआ है, आप इसको जरूर जाकर के वहां से देखें, अपने में डाउनलोड करें, सीखें, बार बार सीखें, बार बार सीखने का प्रयास करें। और मैं पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ,
और इसमें से बहुतों ने बहुत कुछ लाभ लिया भी है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित जो हुआ आप लोगों का बंधन उपचार। एक्यूप्रेशर को भी सीखे, बहुत सहज, बहुत आसानी से सीखने वाला एक विषय है। सीखना क्या है, तो आप अपने हाथ में चित्र बनाने के लिए सीखे कि कौन सा अंग मेरा कहाँ पर है। अभी सुशील जी भी वही बात को बताएं कि ये आपका माथा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये गर्दन हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आप चले जाइए तो पूरा पेट का हिस्सा हो जाता है, जिसमें से आपका किडनी यहाँ पर जो टच करके बताएं ये कि जो ये इस उंगली, बीच की उंगली जहाँ पर टच करता है, सटता है, वो जगह आपका पेनक्रिया आपका किडनी से संबंधित पेंट है। और ये जो है आपका लीवर से संबंधित, छोटी उंगली लीवर से संबंधित, और इस टाइप से कान से संबंधित, इस टाइप का हमारा ये 4 अंगुल बहुत ही अच्छा जगह पर टच कर बीमारियों, सारा बीमारियों को दूर करने का ताकत रखता है। किसी ने कहा है कि अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी उंगलियों को सिर्फ इस टाइप से बंद खोल इस टाइप से भी अगर मिनट 2 मिनट तक करते हैं तो आपके बहुत सारी बीमारियों, परेशानियों को आप ठीक कर सकते हैं। अभी सुशील जी ने बृहद रूप में बताया पैर से संबंधित, पैर के तलवों से में किस टाइप से उपचार लें अपना, और हाथ के हथेलियों में किस टाइप से उपचार लें। और इसी में मैंने छोटे रूप में आप लोगों को बताया था, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ, ये मेरा बायां पैर, ये मेरा दाहिना पैर। इस टाइप से इस हाथ में भी मेरा वो सेम पॉइंट है। अगर आप अपने पैर को देखें तो जिस जगह पर आपकी परेशानी है, आप इसको एड़ी तक का मान सकते हैं कि मेरा एड़ी तक का हिस्सा हो गया, ये उसके ऊपर का हिस्सा, ये मेरे घुटने तक का हिस्सा हो गया, और यहाँ से मेरा जांघ तक का हिस्सा हो गया। अब इसी पैर में आ जाते हैं कि मेरे दाहिना पैर में सेम इसी टाइप से ये मेरा ये नीचे से एड़ी तक का हो गया हिस्सा, पहला ज्वाइंट, फिर ये घुटने तक का हो गया हिस्सा, ये दूसरा ज्वाइंट, ये तीसरा हिस्सा। अब अपने घुटने के ऊपर आप रखे पैर को। अब आप महसूस करें कि घुटने में कहाँ पे दर्द है। अगर मान के चलिए इस साइड में दर्द है तो आपको यहाँ दर्द मिलेगा, इस साइड में दर्द है तो आपको यहाँ पर का बीच के ज्वाइंट में आपको दर्द। अब आप समझने के लिए, अगर आपको घुटने के नीचे दर्द है तो ज्वाइंट के इस नीचे वाले हिस्से में दर्द को मिलेगा, अगर यह ऊपर है तो ऊपर वाले दर्द में मिलेगा, रेखा के नीचे में मिलेगा। अब जरूरत है या तो जिम्मी के मदद से आप इसको इस टाइप से एक्यूप्रेशर दे करके, आप दाना लगा करके, रबड़ बैंड बांध करके आप ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। बंधन उपचार में रबड़ बैंड आ जाएगा, और दाना उपचार से जब आप करेंगे, यहाँ पर जब चलाएंगे जिम्मी को, एक दर्द मिलेगा, उस दर्द पर एक पॉइंट बन जाता है, एक दर्द पकड़ में आता है इसके मदद से। जब वो दर्द पर समझ में आने लग जाए तो वहां पर एक बार चेक कर लें, और उस दर्द वाले जगह पर, स्थान पर एक डॉक्टर टेप, ये जो डॉक्टर टेप है, इसके डॉक्टर टेप की मदद से एक मूंग दाल, उड़द दाल, मेथी के दाने को चिपका करके आप अपने उस स्थान का दर्द को ठीक कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ चित्र बना करके समझने की कि किस हिस्से पे कहाँ पर दर्द है। अभी अभी शायद किसी एक बहन जी ने बताया कि उनकी कलाई में दर्द है और उसके लिए क्या करना चाहिए, और एक बहन जी ने बताया कि मेरे इस स्थान पे दर्द है, तो उसके लिए सुशील जी ने बताया बहुत ही अच्छा कंधे से संबंधित उपचार के बारे में बताया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, मान के चलो कि यह मेरा बायां हाथ का, बाई उंगली, हाथ का एक उंगली है, और ये उंगली मेरा पूरा का पूरा हाथ है। मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपके इस जगह पे दर्द है नीचे के भाग में, तो आपको इस ज्वाइंट, दोनों ज्वाइंट के बीच वाले ज्वाइंट में आपको जिम्मे से जब आप चेक करेंगे तो आपको एक दर्द मिलेगा। अब आ जाते हैं ये ऊपर के हिस्से पर, अगर इस हिस्से में दर्द है तो आपको इस हिस्से में दर्द मिलेगा। अब आ जाते हैं सामने वाला जगह पर, अगर ये सामने में दर्द है तो आपको ये सामने वाले स्थान पर दर्द मिलेगा। ये पूरे हाथ को मैं समझा रहा हूँ। इसी टाइप से आप पूरा पैर के बारे में भी समझ सकते हैं। जरूरत है, फिर एक बार बता, जरूरत है आपको चित्र बनाने की। आप जितना अस्टिक चित्र बना पाएंगे उस टाइप से आपको मिलेगा। आपको परेशानी का समाधान, जो हमारा चेकअप विज्ञान, शुरुआत में हेमंत भैया जी
एक बोले कि एक्यूप्रेशर के द्वारा हम कैसे चेक करें कि आपकी कौन सी बीमारी कहाँ पे है। तो इसके लिए अगर वो कुछ नहीं बता करके सीधा आपको चेक करने का बात करते हैं, तो उनका जो सवाल था उनका थोड़ा सा जवाब हम देना यहाँ पर पसंद करेंगे कि अगर वो कुछ नहीं बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनके गर्दन को पॉइंट को चेक करें। माथे से संबंधित परेशानी के लिए हमारा जब हम गर्दन का क्षेत्र को चेक करते हैं तो गर्दन का हिस्सा कौन सा है, एक हिस्सा ये है और बृहद रूप में ये है, यहाँ और यहाँ। अगर जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो उनको अगर विशेष पॉइंट में जैसे वो इस टाइप का दर्द का महसूस करें, आप समझ जाइए कि इनके गर्दन से संबंधित इनके माथे में परेशानी है। दूसरा, यहाँ जब आप चलाएंगे तब आप उनका गर्दन से संबंधित बारे में जांच जाएंगे। तीसरा उपचार, जब इस उंगली में हम चलाएंगे, इस उंगली में चलाएंगे तो यहाँ पर गर्दन से संबंधित मेरा पॉइंट है, यहाँ पर मेरा कमर से संबंधित मेरा पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी कमर से संबंधित मेरा पॉइंट हो जाएगा। जब हम इस टाइप से जब हम चेक करेंगे, 2-3 पॉइंट को हम जब लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनके कमर में दर्द है। अब कमर का दर्द का वजह को चेक करते हैं, वजह क्या है चेक दर्द का। तो दर्द का जगह को जब हम चेक करने के लिए चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पर कब्ज से संबंधित पॉइंट है। इस लकीर पर 2 पॉइंट है ऐसा जो कब्ज से संबंधित है। जब इसको प्रेस देते हैं तो समझ में आ जाता है कि उनको कब्ज है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो गैस से संबंधित है। ये थोड़ा बृहद विज्ञान है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको परम सूक्ष्म अभिनव एक किताब है, उस किताब का अध्ययन करना होगा, तब आप इसको सीख पाएंगे। यहाँ पर गैस से संबंधित हमारा एक पॉइंट है, गैस से संबंधित यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा। जब हम इसको चेक करते हैं और यहाँ कब्ज से संबंधित चेक करते हैं तो समझ में आ जाता है कि इनको कब्ज की परेशानी है। और इनको यहाँ पर जब चेक करते हैं तो पता चल जाता है कब्ज और गैस इनको दोनों का दोनों है। कमर से संबंधित और धरण डिगा हुआ है कि धरण की गड़बड़ी के लिए अगर हम इस जगह पर इस जगह पर जब आप अपने अंगूठे से इस टाइप से दबाव उनको देंगे तो उनको वहां पर बहुत असहनीय दर्द होता है। जब उसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका धरण डिगा होगा। इसी तरह से हम पैर के बारे में बता देते, थोड़ा सा यहाँ ना हाथ के बारे में बताया। पैर से संबंधित किसी भी प्रकार का दर्द है तो अपना बाएं पैर के लिए इस पैर में अपने हिसाब से चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका घुटना का दर्द है, ये पैर में दर्द कहाँ पर है, ये थोड़ा सा चेक करने से थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। और धरण की गड़बड़ी समझ में जब आ जाए तो समझ जाए कि इनके पेट से संबंधित भी तकलीफ है, पेट का हो सकता है परेशानी हो, कब्ज, गैस, कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये सारा परेशानी आपको इस चेकअप से समझ में आ जाए। ये थोड़ा थोड़ा सा चीज है जो आपको थोड़ा सीखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा याद रखना होगा, तब जाकर के ये सारा एक्यूप्रेशर विज्ञान को बहुत सहज ढंग से आराम से सीखा जा सकता है। जी, ये कुछ बातें थी मुख्य आज से संबंधित जो इन्होंने आप लोगों को बताया। अभी भी किन्हीं के मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो जरूर रखें, मैं सब कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दें। मोनिका बेटी, गोविंद भैया, पाथ्या हेमंत भैया, साहब, हाँ, वंदे मातरम भैया। भैया एक वंदे चीज मातरम। पूछना चाहती थी। मैंने फेसबुक पर एक रील देखी थी पर वो मैं सेव नहीं कर पाई। उसमें ऐसा बोला था कि एक प्लास्टिक के टब में या बाल्टी में पानी रखकर इस टाइप के पत्थर उसमें डालने हैं। ये पत्थर भी मैं लेके आई हूँ, जो लिस्से होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस टाइप के बड़े और छोटे पत्थर होते हैं। पानी में ये पत्थर डालकर उस पर खड़े रहकर फिर गूंदना है अपने आप को, जैसे हम दोनों पैरों से कैसे दबाते हैं। तो एक्यूप्रेशर से ये कौन से रोग में लाभकारी है या इसका क्या फायदा है, पानी के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन है?
देखिए जरूर चिकना पत्थर होगा, गोल गोल जो बालू में मिलने वाला एक पत्थर जो होता है उस टाइप का पत्थर होना हाँ चाहिए, गोल हाँ, गोल। उसी टाइप का है। जैसे जी तीखी बेटा, सी। आपकी बात समझ में आ गई है। अब मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का पूरा रूप से जवाब देने का। ये जो पत्थर का प्रयोग है, ये आपको चुभेगा भी नहीं, और पैर जब पानी में रहेगा तो थोड़ा नरम जैसा होगा, और वहां पर जब आपका गोल गोल प्रेशर पड़ेगा, गोल गोल, जैसे अभी अभी सुशील भैया जी ने बताया क्या कि कुंदे के माध्यम से, ये मेरे हाथ में जिम्मी है, उन्होंने एक कुंदा का प्रयोग किया था जो बताया कि इससे पैर में हम अपना इस टाइप से प्रेशर देते हैं तो हमारी परेशानियों को ये दूर करता है। तब पत्थर के ऊपर में गोल गोल है, इसी टाइप का गोल गोल पत्थर होगा, और उस पर जब पैर हमारा पड़ेगा इस टाइप से, जब कदम चाल की तरह करेंगे उसके हाँ ऊपर में, तो पानी में पत्थर जो इधर उधर होगा तो एक जगह पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर होगा पत्थर का, और वो आपके पूरे पैर में आपका एक मसाज की तरह करेगा। जैसे हम एक कर रहे हैं, वो उसमें हो सकता है 100-200 पत्थर हो, तो सारा पैर के तलवों में पूरा मसाज करेगा और पूरा बॉडी का ये करेगा। एक्यूप्रेशर का एक पाटा होता है, एक्यूप्रेशर करने के लिए एक मैग्नेटिक पाटा, प्लास्टिक का पाटा, लकड़ी का पाटा, इस टाइप से पाटा होता है स्क्वायर, चौकोर, जिसमें पैर रखने का एक स्थान होता है, जिसमें थोड़ा कांटा कांटा काफी नुकीला नुकीला बना हुआ होता है। अरे, एक्यूप्रेशर का पाटा हमारे पास अगल बगल में है। अच्छा, प्लास्टिक में कीड़ा थोड़ी लग गया, वो नीचे लग गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं, अगर हो जाता है तो मैं उस पाटे का दिखा दिखा ही देता हूँ। तो उस पाटा में नुकीला होता है, और उसके ऊपर में 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो बहुत चुभता है। तो एक ये एक, वाला चक्र एक, जी आप एक बार देखेंगे। हाँ बेटा दिखा दो, है तो। मैं जो रसोई घर में खाना बनाती हूँ मैं वहां पे रखती हाँ, हूँ। देखो इसी टाइप का एक पाटा है, तो ये लकड़ी का भी होता है और ये प्लास्टिक का भी होता है। तो जी इसमें क्या है कि पानी का प्रयोग नहीं है, इसमें डायरेक्ट सूखा है, और ये चुभता ज्यादा है। लेकिन पत्थर वाला प्रयोग जो आपको यू फेसबुक में दिखा, वो सिर्फ नरम की तरह चुभेगा नहीं, लेकिन काम उतना ही करेगा। ये हो सकता है एक दिन में करे, और वो वाला हो सकता है 2-3 दिन में करे, लेकिन पूरा का पूरा लाभ इससे मिलता है। और भैया इसमें पानी डालने का क्या मतलब है? वो टब में पानी पानी डालेंगे डाल तो के पत्थर डालने का? पानी डालेंगे, और टब में रहेगा पत्थर, टब में पत्थर है, पत्थर टब से तो बाहर जाएगा नहीं, तो पानी डाला हो रहेगा तो पानी में पैर थोड़ा सा पिछलेगा, थोड़ा सा स्लिप करने जैसा पिछलेगा ना पैर में, दोनों पैर को, पत्थर इधर से उधर होगा, अपना बैलेंस बना के चलेंगे। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद, और कुछ उद्देश्य इसका नहीं। और कोई भी ये कर सकता है, कोई भी नॉर्मल इंसान भी कर कोई सकता भी है? कोई, ये एक्यूप्रेशर स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है और रोगी व्यक्ति भी ले सकता है। इसके लिए अच्छा। हम लोग कहते हैं ना कि हर दिन हम लोग ताली बजाएं। हाँ हाँ, एक उपचार हमने कई एक बार बताया कि अगर आपने नहीं कुछ बताया समझ था। में हाँ आता हो, जिम्मी नहीं है, कुछ नहीं है, तो 10 मिनट के लिए ताली ही बजा लो, 20 मिनट हाँ। का ताली बजा लो। एक ही प्रेशर का जिम्मी है तो जिम्मी हाथ में लो, इस टाइप से करना शुरू करो 2-5 मिनट के लिए, इन हाथों इन कलाइयों में सारी जगह पर करो, तो आपका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। वही चीज है पत्थर के द्वारा। जी, धन्यवाद। मैं लेकर तो आई पर यूज पता नहीं था, और वो रील सेव करनी रह गई, तो आज बात हुई तो पूछ लिया। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा कुमारी दीदी। वंदे मातरम चाचा जी। वंदे मातरम धन्यवाद। भैया जी, सभी को वंदे मातरम। मेरा तो इको प्रेशर से संबंधित नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ खाना बनाती हैं ना, वो अभी बैठी हुई हैं, उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला, एकदम धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, और पढ़ नहीं पा रही थी छोटा अक्षर, तो बोली भाभी क्या करे। तो इनको 15 दिन से आपका दवा दे रहे थे, आंख वाला एक बूंद, और ये अभी हमको ये पढ़ के सुना रही है, देखा ना भाभी तोहर दवाइया से हम पढ़ पा रहे से, हमरा भैया के बोलो ने बतावे कहो ने भैया से, यहीं पे खड़ी है तब से कि अपन हथा उठाओ ने तू। और दो सुबह सुबह इनको दो उल्टी हो गया, तो आके बोली भाभी हमसे काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम आपको एक चीज देते हैं, आप जाइए किचन में और लौंग और दालचीनी उबालिए, तो उबाल के अपने भी ली और हमको भी दी, बोली पेटवा एकदम हल्का हो गया भाभी, हम मनवा भी अच्छा लग रहा है। हम बोले सब काम कर दीजिए, यही है। और इनका आंख से ये सब पढ़ ले रही है, कार्य हम पढ़ ले रही है भाभी, अब वो समझते हमरा से। तो
बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इनका आँख का रोशनी। बोले लगातार हम महीना दिन देंगे, आप ठीक हो जाइएगा। जी इसीलिए तब से बैठी हुई है आधा घंटा से कोई बात नहीं। बताने के दीदी, लिए। दीदी वंदे मातरम जरा बोलिए बिहारी में, मगही भाषा में। जी बोलो। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ था? हमको थोड़ा गैस से एक ज्यादा गलत बात है भैया, एक आँख मिनट में बेटा, हो गया। एक मिनट बेटा, गोविंद भैया को बोलने तो ये हो पाए, मगही में बोलेंगे तब ना, कहा बोलो। मेरे को उतना मगही नहीं आता ना। ठीक है। मेरे को उतना, जब वो बोलने लगेंगी तो फिर मैं बोलने लगूंगा। जब सामने वाला बोलने लगेगा तो बोलने लगूंगा। हाँ चलो चलिए हाँ ठीक है जी फिर दीदी, तो। क्या हुआ? हाँ भैया, आँख में आराम हो रहा है। आँख हमारे जैसे 3-4 दिन दवा डाल ले, भाभी दलखिन 10 दिन दवा तो आराम हो गए। और फिर जाके पूरा पेट में गैस बन गए पूरा, तो उल्टी हो गए 2 ठो। दूगो। तो वही पूरा गैस बनने के कारण भैया, तो वही दवा भाभी बताई कि खा ले जाके दवा, तो वही खाई है दवा, तो हल्का हल्का लग रहा है। दालचीनी और लौंग उला के दिए थे, उबाल के बोले आप उबालिए, हमको भी दीजिएगा, आप भी पीजिए। तो बोली दालचीनी तो गर्म ना करते भाभी। हम बोले उबालिए ना, पेटवा हल्का हो जाएगा। तो उबाली और खुद भी ली, और अभी हमको भी थोड़ा रेखा दी मजा नहीं आ रहा लो। फिर बीच में तू जो शुद्ध हिंदी बोल दे लो, ओकरा से पूरा सत्यानाश हो गए। बोलना है तो पूरा मगही में बोल दो, ताकि हाँ तो सबके देलिए ना, देलिए सबके ना, आनंद आ जाए। बोला लिए ना तो हम जैसे समझ ना पाए। हाँ, ताकि मोनिका दी के सब सर समझ से में आई ऊपर तो से करो। सारा बात पार। किचनवा में अपने से लेके दालचीनिया और लौंगवा पिलखी ने, तो आराम हो गए बहुत अच्छा। पेटवा का भी एकदम हल्का हो गए है, और गैस भी अच्छा लग रहा है, मन भी अच्छा लगे लगले। भाभी यहीं पे बैठी हुई है आधा घंटा से, कि हमरो बतावे के है भैया के कि हम रखिया में आराम मिल रहा है। तो हम बोले कि बैठिए भैया, हमारे हथवा उठाएंगे तब ना। बोल भैया के बोले कहो कि हमरो बतिया सुनती है। हम बोले कि ठीक है बैठिए आप थोड़ा देर, फिर हम बताते हैं। जब से हम ऑपरेशन करेलिए ना भैया, जब से हमको ज्यादा गैस बन रहा भैया। कौची के ऑपरेशन करेलू है? और वो बच्चेदानी वाला करेलिए हम। तो बच्चा निकलवा दिलूंगा। हाँ अच्छा। वही पूरा ब्लीडिंग हो रहे है ना पूरा, तो ना बहुत ज्यादा, तो वही डॉक्टर कल के ऑपरेशन करा लो। वही ऑपरेशन करे लिए भैया। निकोरिया बड़ी चला लो पहले। अच्छा अच्छा। तो वही ऑपरेशन करे लिए तो बड़ी गैस बने पेटा में भैया। चलो हम ठीक हो बोले जाए। हम बोले बोले रेखा बोले भैया, लिए बोलिए कि गैस का दवा ना आज बनाएंगे, तो कल से आपको देंगे, हमको बोलेंगे। जी। ए रेखा सुन ना, हाँ तू ना हाँ ओकर भैया जी, धरन चेक कर, धरन गड़बड़ाल तो कर, तो धरनवा हमेशा ठीक कर दिया भैया ओकर धरन ठीक कर दे तो धरनवा ठीक करे से ओकर गैसवा ठीक हो जी। हमेशा आएगी कह कि भाभी गैसवा बन गलो, अब खन में तोहर ना बनावे पारबो, कमा नहीं करे पारबो। हम बोले कि हम धरन के गड़बड़ी ओकरा धरन ठीक कर। से पैरवा दीदी के हम एड़िया पर रहम दिहलो करो। पता है दीदी कि हम पर रहम करो, हम चेक भी इस कर। बात को सुनना चाहते हैं कि आप कह क्या रहे हो। अरे भैया जी, हम भी कुछ है ना एको प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जी जी। ये कि हमारा शरीर जो है ना 5 तत्व अक्षय ऊर्जा से बनी हुई है। उसी से हम अपने शरीर के पॉइंट को दबाकर एको प्रेशर द्वारा इलाज करते हैं। और हमारे जो दिन और रात मिला के 24 घंटा होते हैं। तो उस 24 घंटे में हमारे शरीर में 12 ऑर्गन है। ठीक है, वो 12 ऑर्गन को 24 घंटा में बांटा गया है। जैसे सुबह का 7 से 9 ले लीजिए, बोला जाता है उस समय खाना खाने के लिए, तो उस समय स्टमक मतलब पेट का समय है। और कहता है कि 5 से 7 मल का निष्कासन होना चाहिए। यदि 5 से 7 आप नहीं किए सुबह में, तो आपका पेट खराब है, गड़बड़ है, कब्ज है। तो 5 से 7 बड़ी आंत का समय होता है। हर एक ऑर्गन को 2-2 घंटा समय दिया गया है। जैसे सुबह में 11 से 1 हार्ट का अटैक आता है, तो उस समय 11 से 1 हमारा हार्ट का समय है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि ब्रेन 7 बजे पढ़ने बैठो बच्चों को, तो 7 से 9 ब्रेन का समय है। हर एक का अपना अपना पॉइंट है भैया जी। जैसे सुबह 5 बजे से ले लीजिए,
तो सुबह 5 से 7 बड़ी आंत, 7 से 9 पेट, और 9 से 11 हमारा छोटी आंत, 11 से 1 हमारा हार्ट, और 1 से 3 हमारा यूरिनरी ब्लडर, यूरिन की समस्या, और 5 से 7 कोई कहता है ना भैया जी की 5 बजे सम्मा के बुखार लग जाता है, बुखार लगा 5 ही बजे शाम में बुखार लगता है, तो यदि उसका उस समय किडनी का टाइम होता है, 5 से 7 हमारा किडनी का टाइम है, तो उस समय हम किडनी का पॉइंट प्रेस करते हैं ना, तो उसका बुखार में बहुत ज्यादा राहत मिलता है। और 7 से 9 ब्रेन का टाइम है शाम का, और 9 से 11 हमारा ट्रिपल बार्मर स्पाइनल कोड का टाइम है, और 11 से 1 हमारा गॉल का टाइम है। जब 11 से 1 हमारे कहीं भी कोई भी परेशानी हो, तो हम गॉल ब्लैडर का एक मतलब सबका अपना अपना बिंदु है, पॉइंट है, उसको सिर्फ एक मूंग लगा देने से ना भैया जी तुरंत आराम हो जाता है। और 1 से 3 लीवर का समय है, और 3 से 5 बोलता है ना कि खांसी सुबह में ही होता है 4 बजे या 3 बजे, तो 3 से 5 हमारा लंग्स का टाइम है। और सबका अपना अपना बिंदु है भैया जी, वो बिंदु सिर्फ लगा देने से बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप समय देंगे किसी दिन तो हम इसके बारे में बताना चाहेंगे। जी जी डिजिटल पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है जो कि ये एक एक्यूपंक्चर जिसको बोलते हैं उसका बहुत सारा पॉइंट है। सिर्फ 20 बार दबाएं या फिर तो उस पे मटर या चना लगाने से बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे डिजिटल पॉइंट हमारे शरीर में 6 हैं सबका, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत है तो उसका पॉइंट Li4 है, वो यहाँ क्रीच बनता है, यहाँ पे है। अब उसके बाद हमारा यहाँ से लंग्स तक का पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे करके हाथ लगाएं, यहाँ पर P6 का पॉइंट है। यहाँ से यहाँ कोई भी दिक्कत हो, यहाँ पे प्रेशर देने से या मटर या चना लगाने से बहुत ज्यादा राहत मिलता है। हम लोग तो मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट है तो। उसके बाद स्टमक का टाइम है, ये स्टमक पेट से लेके नाभि तक का हमारा स्टमक 36 का पॉइंट, ये घुटना से ऐसे नापने के बाद, ये दिख रहा है भैया जी? जी जी हाँ, घुटना से ऐसे 4 फिंगर, ये घुटना है, यहाँ से ऐसे नापेंगे, उसके बाद 1 अंगुल यहाँ रखेंगे, यहाँ स्टमक 36 का पॉइंट है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। उसके बाद हमारा आ गया नाभि से नीचे SP6 का पॉइंट है, वो SP6 का पॉइंट हमारा है, वो लेडीज प्रॉब्लम जेंट्स प्रॉब्लम, घुट्ठी जो है, घुट्ठी से ऐसे 4 फिंगर नापेंगे, ये SP6 का पॉइंट है। ये नाभि से नीचे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह का बहुत सारा पॉइंट है, और इसका एक्यूपंक्चर जो है बहुत अच्छा से इसका पढ़ाई भी है भैया जी, तो हमको कभी भी एक आधा घंटा समय दीजिए तो हम अपना ये 8 साल का अनुभव हम भी थोड़ा सा देना चाहेंगे जरूर दीदी, और सभी लोग जरूर। को सिखाना चाहेंगे। आज तो समय निकल गया है, जी दीदी, और अगले हम भी सब लोग को अनुभव ये सब लोग को बताते रहते हैं। कल हम अपनी मामी को ये सैनिटरी पैड नैपकिन पैड से ये जोड़े हैं, तो उनको बोले ग्रुप में जुड़िए, तो बोली कैसे जुड़े, तो हम जूम डाउनलोड उनसे करवाएं। उसके बाद बोले कि इसको दबाइए, तो दवाई, तो हम बोले कुछ आया, तबल हाँ ये वो साधु बाबा दिख रहे हैं उजला उजला से, वो जुड़ी हुई थी प्रतिमा देवी के नाम से। हम बोले वही भैया जी हैं हम लोग के, और आप सुनिए इसको, कल पूरा टाइम वो सुनी है, अभी उनसे हम अनुभव नहीं लिए हैं। वो कौवा कोलरानी बाजार के हैं मंटू भैया, आज उनको लगा दीजिएगा, वो 2 पार्लर वाली से बात की हुई है, उनको सैनिटरी पैड चाहिए। तू बोलला ना हमरा कैसे ठीक होते गैसवा? बता दिए चाचा जी, बता दिए। अभी वो दीदी आपको नाभि चेक कर देगी और एक गैस का पाउडर बनाएंगी तो आपको पाउडर दे देंगे। हाँ भैया जी, हम इनको गैस का पाउडर दे देंगे बना के। भैया जानो हम कान के चादरा में छेद है भैया, वो कैसे ठीक होते? वो डॉक्टर कल के ऑपरेशन होगा, कहे डॉक्टर सब के ऑपरेशन करबो, सब चीज के ऑपरेशन करके पीछे पड़ा लगा। कोई नहीं है डॉक्टर, खाली पैसा घीच काम है। के बीघा खेत मैं थोड़ा भैया मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मेरा काम है। जी जी, के बीघा खेत हवा? हस्बैंड दूल्हा ना है, हस्बैंड ना है भैया।
अच्छा, दुल्हना हथुन। ना 7 साल हो गया गुजरला, तबे ना काम कर रही है, ऐसे काम करते लिए हम जी जी। बाल बच्चा पाले लगी। कोई रेखा दीदी के पकड़ ले रही है, डॉक्टर के ऑपरेशन करावे की जरूरत नहीं पड़ता, डॉक्टर भी जाए की जरूरत नहीं पड़ते। वही ना, हाँ दीदी। इनके तो पकड़ रही है, हाँ पकड़ हर ले। समस्या का समाधान बताते हैं भैया, कुछ मानती हैं कुछ नहीं मानती हैं, इसलिए हम बोले कान में है। देखिए अभी भैया बता रहे हैं, पॉइंटवा के दबाते रहिए। अभी किडनी का पॉइंट है, किडनी का संबंध कान से है, तो ये किडनी पॉइंट भैया भी बताएं। देखिए उसमें की किडनी है, यहाँ पे किडनी है, हम आपको यहाँ किडनी बताते रहते हैं, तो दबाइए पॉइंट को। और स्वमूत्र ले सकती है ना भैया? हाँ तो लेबे न करेंगी तो हम क्या करें बताइए आप फिर? गौमूत्र कान में, गौमूत्र नहीं, स्वमूत्र अपना अपना पेशाब। पेशाब। बाप रे बाप रे। नहीं सुनेगा भैया तो कैसे होगा बताइए, सुनवे कोई न बात करती हैं तो देखिए, अभी ऑपरेशन। लेकिन कोई बात पहले से नहीं, आराम है भैया। धीरे धीरे सब आराम पड़ेगा, बस दीदी को पकड़े रहिए, दीदी को पीछा मत छोड़िए। आंख में बहुत आराम हो गया ले भैया। कहे ना भैया कि कान का चादरा पर्दा में छेद है, जे कोई डॉक्टर बात नहीं, बात। सिलवा देवे, चिंता क्या लगे रहता हूँ, छेद है तो सिला देते, ना तो भरा ठीक देते है। उम्र का है। हाँ भैया, करिका वही चलते करिका करिका मिटिया ला के डाल दो, भर जाते छेद। वही चलते बड़ी परेशानी है भैया। एक तो घर के करे वाला कोई ना है, को बाल बच्चा सब छोटा छोटा है, तबे हम काम करे, ऐसे हम काम करते लिए नहीं करते लिए, जी तब जी। बाल बच्चा पाल ही लेना। के गो लेकर नवा? 3 गो। 3 गो बबुआ, मैं नहीं। ना बबुआ। के गो बबुआ? तीनों बबू है। हाँ 3 बबुआ। एगो को कहीं काम पर लगवा दिए भैया, वो इधर से उधर भटका चलता था, 22 साल का है, तो हम बोले जाओ तुमको कहीं काम पे लगा देते हैं, करो काम। तो वो किताब कॉपी के दुकान में काम कर रहा है, ये मेरे यहाँ रहती हैं। जी जी। और अब 2 दीदी के छोटे। साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब ठीक होगा, ठीक है, सब बढ़िया होगा। जी कानून कहीं का छेद है, कोई छेद भर वो करने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन ठीक है, कटवावे की जी कोई जरूरत नहीं, सब जुड़ जाते। जी जी भैया। ठीक है। ठीक, प्रणाम। ये साधु बाबा प्रणाम है भैया। ना दीदी, साधु बाबा है ना, साधु बाबा जिंदाबाद। जी। मोनिका प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मोनिका किरण बहन। हाँ नमस्ते सब लोग को। नमस्ते दीदी, नमस्ते, वंदे मातरम। क्वेश्चन नहीं था, मतलब है, लेकिन चूंकि ना मैं जब से चौपाल से जुड़ी मैं कुछ कहना चाह रही थी। याद है हम लोग छोटे होंगे तब एक चौपाल चलता था पटना रेडियो स्टेशन पे ना, जी सब भाषा के लोग रहते थे, मैथिली, मगही, एक बटुकनाथ भैया भाई करके, तो हमको याद है, बाकी कोई याद नहीं है। तो ये चौपाल जब भी चलता है तो हमको याद आता है कि उस टाइम हमारे यहाँ पटना स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होता था वो चीज। अभी दीदी इन लोग मगही में बात कर रही थी तो लगा कि मैं बोलूं इस बारे में, है ना? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। जी दीदी। जी अब आज हमने बंधन उपचार अपने स्वास्थ्य सुरक्षक बनाए अभियान के तहत भाई सुशील जी को सुना, एक्यूप्रेशर के प्रति सर्वसाधारण सा ज्ञान, महेंद्र चाचा जी के बंधन उपचार के बारे उनसे सीखा, और रेखा दीदी के सानिध्य में भी आज हमें शरीर के 12 अंगों का 12 समय 2-2 घंटे के उसके बारे में जाना। विशेष रूप से रेखा दीदी को सुनने का सौभाग्य जो प्राप्त होगा अगले शनिवार को, मतलब इसी आने वाले शनिवार को सुबह 11 बजे रेखा दीदी के को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और रात्रि आज 8 बजे की चौपाल में कल बात करते करते बहुत सारी बहनों का गर्भाधान से संबंधित समस्याएं थी, तो वो समस्याओं का समाधान आज चौपाल बंधन उपचार की वजह से रह गया। आज हमारे बीच में जुड़ेंगी सोनभद्र से खुशबू सोलंकर, और वो बताएंगी कि किस प्रकार 4 सालों से गर्भधारण नहीं हो रहा था, तो उसने अपना गर्भधारण करी बिना किसी दवा के, और साथ ही साथ कुछ विशेष जानकारियां कि गर्भधारण करने से नहीं हो रहा है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो हम अपनी जांच स्वयं कैसे करें, और जो कमी आएगी उस कमियों को दूर कैसे करें, इसके बारे में आज की चौपाल पे रहेगी खास बात। और अभी अभी हमारे बीच में व्हाट्सएप के जरिए पे मैसेज आया है
और वो मैसेज आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। दिख रहा है? कल सुबह 5 बजे योगाभ्यास में हमारे बीच हमें योग सिखाने के लिए अपने जीवन के मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो पहले खुद रोगी हुए और योग से निरोग हुए और बाद में बन गए योगाचार्य, भाई अनिरुद्ध यादव जी कल सुबह 5 बजे की कक्षा में अपने ज्ञान से ज्ञानित अपने अनुभवों से, क्योंकि ये किसी एक ऐसे बीमारी से ग्रसित थे जिसे पूरी तरह से योग से ही स्वस्थ हुए हैं और उसके बाद योग के प्रति ऐसी भावना बढ़ी कि योगाचार्य अभी मुंबई में रहते हैं और निस्वार्थ होके स्वेच्छा से जो कोई जितना दे जाता है उस हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन योग कराते हैं और योग सिखाते हैं। हमारे बीच में कल सुबह 5 बजे अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर आएंगे अनिरुद्ध भाई, और उन्होंने बावन 55 की उम्र में मतलब लगभग 52 से 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने हड्डियों से संबंधित गंभीर रोग को नष्ट करते हुए योग से और योग के प्रति भाव श्रद्धा भाव से कार्य करते हुए आज योगाचार्य बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनसे हमें सीखने को मिलेगा योगाभ्यास। कल सुबह 6 अगस्त 5 बजे। तो आप सभी से विनती है कि आज नींद पूरी कर लें पहले, और 5 बजे जितने भी ग्रुप एडमिन हैं इन सभी की जिम्मेवारी है कि 4 बजे ग्रुप कॉल कर दें, और सभी से विनती है कि अपने अपने फोन का साउंड म्यूट ना रखें। अलार्म बजेगा, जिस तरीके से शंख बजा है उसी तरीके से आपके व्हाट्सएप कॉल के जरिए आपकी घंटी बजेगी 4 बजे, और सभी को आना है स्नान करके। सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, आनंद लेते हैं एक नए ज्ञान के संग। मतलब एक बहुत ही बेहतरीन भाई का जीवन के अनुभव, हम उनसे कुछ सीखें या ना सीखें, उनके जीवन के अनुभव से जरूर बहुत कुछ सीखेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों के भाई बहनों के अनुभवों से अपने विश्वास और ज्ञान को बढ़ाना है, अपने हौसलों को मजबूत करने हैं, बुलंद करने हैं। जी संजू दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। उसके बाद 5 मिनट सिर्फ बात करेंगे नारी सुरक्षा पे, 5 मिनट, उससे ज्यादा बात नहीं करूंगा आज। बने रहें। वंदे मातरम भैया। बस मेरे को भी एक फीडबैक देना था, बहुत अच्छा तेल का ग्रह क्लेश तेल वाला। उसमें क्या है, एक परिवार में वो लेडीज है जो वो 2-3 साल से चली गई है जैसे, ठीक है, और वो लड़का क्या है, मतलब वो खुद उसके काम भी नहीं है घर पे बिल्कुल भी, शाम को बस रोटी में मतलब क्या खाना है कैसे गुजारा होगा वो भी सिस्टम नहीं था उसके। और अब क्या है, दोनों ही सिस्टम बैठ गया भैया। वो महीने के कम से कम 20-30 हजार ले लेता है, बना रहा है, दुकान भी कर ली उसने। और वो जो लड़की है जो चली गई, उनके एक लड़का भी हुआ था, तो वो अपने मायके बैठी है, तो उसके पीर वाले आने नहीं दे रहे थे। तो अब 80% मतलब रिजल्ट ऐसा आ गया कि वो घर पे आएंगे, अभी महीने के अंदर वो आ जाएंगी। तो उनके घर में इतनी खुशी हो रही है उस चीज को भैया, कि मतलब रात को यूं सोचते थे भैया रात को मिलेगा नहीं मिलेगा खाने के लिए, और इतना बढ़िया उसका दुकान का काम हो गया। मतलब जब से ये तेल शुरू किया, अभी पूरा महीना ही हुआ भैया। और पीछे शादी में गई थी तब उसको, वो मुझे मिले थे भैया, मेरे मामा के जैसे परिवार में लगते हैं, तो उनको मैंने बताया था। और एक और खुशखबरी भैया, दुकान, एक और दुकान ले ली है, और उसका
दिवाली के बाद मुहूर्त करेंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि ये दुकान तो ले ली पर मेडिकल नहीं करना है इसमें। तो कहते क्यों, और क्या करूंगा फिर? मैंने कहा आधा काम मेरा कर देना, आधा अपना कर लेना, चलो आप भी कर लो। तो मैंने कहा एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट वाला ये वाला करवा देना और देसी दवाइयों का करवा देना। तो कहते चलो अब की शॉप जो खुलेंगे वो तेरे नाम हो जाएगी, जो तू कहेगी ना वो चीजें वहां रखेंगे। तो भैया बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आज मेरे को। जी भैया धन्यवाद। जी दीदी। सब कृपा आपकी भैया। जी जी दीदी, भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी। जी जी भैया। और अब इस स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान 11 बजे की मीटिंग के आखिरी पड़ाव में, आखिरी कुछ मिनट में मैं आप सभी से सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूं कि नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय के भागीदार जरूर बने, भागीदार बने। इस भागीदारी का जो मुख्य उद्देश्य आप सभी के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भाई राजीव दीक्षित जी के मतलब है समझिए कि श्रद्धांजलि के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं कि भाई राजीव दीक्षित जी से जो ज्ञान मिला उन ज्ञानों से प्रेरित होकर इस जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हुए जो जो सफलताएं, मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत, अर्थ, मतलब जो भी मिल रहा है उसका कर्ज उतारना है। और उसके कर्ज को उतारने का एक बहुत ही सरल सपना देखा। सरल है, सरल इसलिए कि वो नहीं भी रहेगा तो सरल हो जाएगा। सरल सपना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार के रूप में शिलालेख संग्रहालय का निर्माण करना। इस नारी सुरक्षा से जब आप जुड़ते हैं और नारी सुरक्षा में उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन जो हर घर की माँ बहन बेटियों की जरूरत है, इसका उपयोग करते हैं और इसके उपयोग करने के लिए और परिवारों को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। उनके माध्यम से जब ये उपयोग होगा तो उपयोग होने के बाद कहीं ना कहीं एक व्यवसायिक रूप से व्यवसाय होगा। इसके बचत आपको भी और जो परिवार आएंगे उन्हें भी, और साथ ही साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार की खुली आंखों का सपना पूरा करने में आर्थिक मदद दिलाएगी। इस उद्देश्य से और नारी सुरक्षा की बहुत ही संक्षिप्त जानकारी है, कम शब्दों में बोलें तो www.narisurakha.in एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद लॉगिन का पेज होता है, लेकिन जो भी नया व्यक्ति जाएगा तो उसके पास लॉगिन करने की कोशिश करेगा यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। सबसे पहली समझदारी तो उसकी ये होनी चाहिए कि मैं इस साइट को पहली बार गया हूँ तो मेरे पास ना लॉगिन है, ना आईडी है, ना पासवर्ड है। तो नीचे वाले शब्द को पढ़ना होता है जहाँ पे लिखा होता है रजिस्टर करें। जब उसे टच करते हैं और जिस तरीके से आगे आगे जानकारी मांगता जाता है आप उसे भरते हैं, कदम से कदम एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। एक जगह पे आपके पास मिलता है रेफरल कोड। रेफरल कोड ही वो है जो आपके लिए, ये जो रेफरल कोड की जो डिमांड है, ये रेफरल कोड की डिमांड आपके लिए एक विशाल ब्रिज खड़ा करने का पूंजी है। आपके द्वारा भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर परिवारों को जागरूक करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, उन्हें एक ब्रिज के रूप में, एक ब्रिज की शाखाओं के रूप में देखने का पूंजी है आपका रेफरल कोड। आपकी एक अपनी विशाल ब्रिज होगा, एक विशाल बागवान होगा, वो आपके रेफरल कोड से। जो भी नए व्यक्ति आएंगे उन्हें रेफरल कोड चाहिए होगा। बिना रेफरल कोड में नारी सुरक्षा से कोई नहीं जुड़ सकता। उसे जुड़ने के लिए रेफरल कोड चाहिए। तो वो रेफरल कोड आप जब देंगे और उनका आगे रजिस्ट्रेशन होगा, आगे की प्रोसीजर होंगी, वेरिफिकेशन होगा, फिर ऑर्डर करने की सुविधा है। आगे चल के उस वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें, सुविधाएं होंगी। अभी फिलहाल बहुत ही छोटी तरीके से है, लॉगिन करना, अपने आप को रजिस्टर करना और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना और प्रोडक्ट में नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन का ऑर्डर करना। ये बहुत ही संक्षिप्त में। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप सभी जो परिवार हैं, बहनें हैं, भाई हैं, इन सभी का जो साथ मिलता रहेगा। तो इस नारी सुरक्षा के माध्यम से
हर वो सपना पूरा होगा जो हम खुली आंखों से देखते हैं। इसके साथ ही अपने शब्दों के विराम देते हुए आगे मैं मंच के संचालन के लिए और समापन के लिए हम सभी के बीच भाई हेमंत किशोर और बहन मोनिका साहू। जी भैया। हेमंत भैया, मोनिका बहन। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। 2 प्रश्न हैं, इनके दोनों का प्रश्न लेते हुए आगे समापन की ओर बढ़ते हैं। जी भैया। बारी बारी से आप दोनों एक एक का प्रश्न ले लो, एक जने एक का, एक जने दूसरे का। जी भैया। वंदे मातरम दीदी। देखा, बहन ने चुना राखी पे भाई को। भैया सत्यवीर भैया को कई देर हो गई थी, मतलब काफी समय से हैंड रेस था, इसलिए चुना मैंने। वंदे मातरम दीदी। मेरा एक सवाल था, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब एक रेफरल कोड से कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? जितना ज्यादा मर्जी, जितनी आपकी कैपेसिटी है भैया। ये पारस मनी का वो पत्थर है जिसको सोना। किसी को जोड़ना है, मेरे से अगर कोई मिलता है तो फिर मैं अपना रेफरल कोड देके ही उसको जोड़ूंगा ना? जी जी, यही पूछ रहा था मैं। जी। 140 करोड़ को आप अपने रेफरल से 140 करोड़ को जोड़ सकते हो। ठीक है दीदी, बस यही पूछ रहा था मुझे। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। जी भैया, हेमंत किशोर भैया। अब बारी हेमंत किशोर की भैया की। जी, वंदे मातरम सभी को। मैं हेमंत किशोर मंटू, बिहार की राजधानी पटना से आप सबों के बीच सीखने और सिखाने की कड़ी में आतुर है ना। उसी बीच में हैंडेज है हम लोग के बीच रीना दीदी का। तो रीना दीदी, भैया मेरा ये सिस्टम पे आज जी मैं कर देता हूँ। बाहर से समर्थन है, अंदर से सपोर्ट में नहीं हो। आज हम बाहर से समर्थन में लैपटॉप से। तो वंदे मातरम भैया। जी, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया जी, ये ग्रहण नाशक तेल है जो ये मैंने भी मंगवाया, तो भैया ये कांच की शीशी में डालना होता है या प्लास्टिक की में, या किसी में भी डाल सकते हैं? हाथ पे रखे रहो। नहीं भैया, ज्यादा है तेल, वो गिर जाएगा नीचे। कहने वाला किसी भी चीज में सुरक्षित रख सकते हो। रखने की बात है, सुरक्षित किसी में भी रखें, प्लास्टिक में रखें, कांच में रखें, मिट्टी में रखें, आप अपने हाथ में रखे रहो। कोई कपड़े में कपड़ा भिगो के रख दो, जरूरत पड़ने पर कपड़े को निचोड़ दो, तेल आ जाएगा थोड़ा सा। तो भैया उसमें बाती पूरी भिगो के रखनी है? नहीं नहीं, भीगी हुई बाती, गीली बाती डालनी है। आप गीली बाती जलाएं। हाँ, मतलब तेल में डाल के रख दूं ना सारी हाँ, बाती सारी को? बातियां पहले तेल में डाल के रख दें, उसमें से एक एक बाती आप निकालते रहें। ठीक है, तो किसी भी समय जला सकते हैं भैया? किसी भी समय जला सकते हैं। ऐसे शाम के समय में बहुत सारी चीजें शाम के समय में की जाती है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन किसी भी समय जला सकते हैं। और कोई दिशा अगर भी है ज्यादा या रिजल्ट मतलब? लेना है दीदी, तो एक समय निर्धारित करें, एक स्थान निर्धारित करें, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट और 40 दिन के अंदर ही आता है। जो शादी या फिर शादी होने के बाद टूटने के कगार वाले होते हैं, मैं उनको एक ही जगह, जैसे अगर आप 8 बजे जला रहे हो तो रोज 8 बजे जलाओ। बंदा कोई भी जलाए वो चलेगा, पर स्थान एक होना चाहिए और दीपक उसी स्थान पे और उसी समय होना चाहिए, तो ज्यादा असर करता है अपने सनातन धर्म के अनुसार। दीदी जैसे मतलब कहीं पे भी जला सकते हैं घर में? घर को छोड़ के। हाँ जी। अपने सर पे रख के छोड़ के, अपने सर पे मत जलाना रख के। जी जी दीदी। पूजा घर को छोड़ के इतने सरल तरीके का जवाब का मतलब समझ सकती हो, इसमें कोई वो नहीं है। जी जी भैया, धन्यवाद। लक्ष्मी प्रिया दीदी का फिर से हैंडेज है। उस समय शायद आवाज नहीं आया होगा, लेकिन अब भैया भैया वंदे मातरम। भैया मैं बोल रही हूँ ना, मैं आईडी नहीं खोली हूँ, तो खोलूंगी तो फिर मेरा रेफरल कोड कहाँ से मिलेगा? पहले आपका अनुराधा साहू दीदी का लगेगा, उसके बाद आपका लगेगा, क्योंकि आप अनुराधा साहू दीदी के सानिध्य से आई थी। उन्होंने आपको परिचय कराया था स्वस्थ समृद्ध परिवार से, और इसीलिए पहले अनुराधा साहू दीदी को बोल दीजिएगा, वो डिटेल भेज देंगे। पहले उनकी आईडी लग जाएगी, फिर आप वो अपना रेफरल कोड दे देंगे, तो आप अपना लगा लीजिएगा। और उसको लगाएं कैसे के लिए 4 बजे जुड़े दीदी, आप अपना, हम आपका हाथ पकड़ के लगवाएंगे।
ठीक है। मेरा अप्लाई कीजिए। 4 बजे वो लोग आए जिनको सीखना है और जो सिखाना चाहते हैं कुछ डिजिटली। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। जो ग्रहनाशक तेल है अगर उसको 24 घंटा जलाए रखे तो क्या ज्यादा लाभ करेगा क्या है? फिर तो लगता है कि पूरा तो भैया एक दिन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वही मैं सोच रहा था भैया, वही मैं सोच रहा था कि एक दिन जला के मैं छोड़ता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये सारे देवी देवता ग्रह नक्षत्र आपके आगे हाथ जोड़ते घूमेंगे। तेल भेजा है ना भैया? गृह कलेश नाशक तो शायद नहीं गया है। अरे भैया उसको भेजिए, बड़ा जरूरी, कई लोगों को देना है। जी भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है। आज कुछ पार्सल जा रहे हैं वो सोनभद्र में ना, अलग अलग। अच्छा। उन्हीं में डाल देता हूँ, वो तो पास में ही है मेरे एक भारत पेट्रोल पंप के बगल में है, तो उनके यहाँ जा रहा है तो उन्हीं से ले लीजिएगा, उन्हीं के पैकेट में डाल देता हूँ। किसके कहाँ जा रहा है भैया? कोई भारत पेट्रोल पंप 54 लिखा हुआ है, नियर भारत पेट्रोल पंप 54। भारत पेट्रोल, ठीक है। अच्छा तो उनका नाम बता दीजिएगा। हाँ मैं नाम बता दूंगा। ठीक है। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया मैंने कल रजिस्ट्रेशन भैया मैंने नारी सुरक्षा में कल रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो आप देख लीजिएगा। जी दीदी। यही कहना था भैया। जी दीदी आप लॉगिन करके देख लीजिएगा, लॉगिन हो रहा होगा। ठीक है भैया, देख लूंगी आज। ठीक है। तो हम लोग अब इसका मोह माया बांटते हैं। 4 बजे मिलते हैं। अच्छा जाते जाते सुनीता दीदी अपनी माया। ये तो इसे क्या बोलते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार का वो है, अभिशाप है जी। दस्तूर, दस्तूर कहते हैं भैया, दस्तूर है। जब हम जाने लगे हैं तब लोग आने लगते हैं। चलिए सुनीता शर्मा दीदी। क्या अभिशाप है भैया? वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ जी। क्या अभिशाप है बताओ जरा, आप कह रहे हो अभिशाप है ये हमारे उसका मैंने कहा जब स्वस्थ समृद्ध परिवार के ऊपर ये अभिशाप है कि जब जब चौपाल बढ़ाने की बात होती है, मीटिंग बढ़ाने की बात होती है, तब तब हाथ खड़े हो जाते हैं। ये अच्छी बात है। कोई बात नहीं भैया, कोई ये करेगा अच्छी तो बात, मजबूरी में करता, जानबूझ के कोई नहीं करता। नहीं ये बहुत अच्छी बातें हैं। ये तो अच्छी बात है हमारे लिए कि लोग इतने जागरूक हैं भाई, जाते जाते भी ना थोड़ा सा और सीख जाए, जान जाए, मिल जाए। नहीं भैया जाने ना दे, आपको रोक रहे हैं कि आप जाओ मत। माया में फंसे रहे, माया में फंसे रहे, मोह माया बांटने नहीं देते। हाँ जी दीदी बताएं। हाँ भैया मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपको वो भेजा था एक जो है वो आईडी ब्लॉक के लिए बता रहा है, वो आपने बोला था नारी सुरक्षा के लिए ही, जो मैंने आपको फोटो भेजी थी, एक आईडी लगाई थी किसी की, तो वो ब्लॉक बता रहा है, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, बस इतना ही कहना है मुझे। क्या नाम है? मैं एक बार 2-3 नाम है भैया मेरे तो। 4 बजे स्पेशली इसी सब पे चर्चा होती है दीदी। मैंने समझ लीजिए कि 4 बजे चलो ठीक है। नारी सुरक्षा का कस्टमर केयर एकदम हैंड टू हैंड, मतलब आपकी समस्या भैया का समाधान उसी समय ऑन द स्पॉट। भैया डायरेक्ट एडमिन और कस्टमर का डायरेक्ट संपर्क के लिए 4 बजे जुड़े। 4 बजे चलिए मिलते हैं। अब मोह माया बांटे जी भैया। मिलते हैं शाम 4 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में, और सुबह 5 बजे योगाभ्यास में नए योग शिक्षक के संग, उनके जीवन के अनुभवों के संग भाई अनिरुद्ध जी के सानिध्य में 6 अगस्त 2025। और कल भैया का जन्मदिन है, तो एक एक उपहार के रूप में एक एक चुटकुला, एक एक कोई अच्छा स्लोगन सब लोग अपना लिख के रखेंगे, ताकि वहां पे सर ना खुजलाए, डायरेक्ट ऑन स्पॉट बोलेंगे। तो इसकी तैयारी कल सुबह से हो जानी चाहिए। ग्रुप में लिखने से नहीं, ऑन स्पॉट आ करके ग्रुप में लिख करके भेजते भेजते इतना ग्रुप भर जाता है कि पढ़ नहीं पाते हैं। तो जूम पर आकर के बोलना है। चैट में फिर चैट में भी लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता, इसलिए एकदम बोलना है कंटिन्यू। सब लोग याद रखें जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।